ओके, सो हेलो एवरीवन। आज अपने डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री, विच इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट एंड द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, राइट। दोस्तों, सबसे पहले स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि हमारे ट्रिगोनोमेट्री में सर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट ओनली। सो लेट मी टेल यू दोस्तों कि हमारे जो ट्रिगोनोमेट्री सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और मैं ऑर्डर में बता रहा हूं जिस ऑर्डर में अपने कवर करने वाले हैं। नंबर 1 मेजरमेंट, जहां पे अपने एंगल्स एंड रेडियंस के बारे में बात करेंगे या डिग्रीज एंड रेडियंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जहां पे अपने आइडेंटिटीज, क्वाड्रेंट रूल्स, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। एंड इवेंचुअली ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जहां पर हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में अपने कवर भी करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके सर। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में आपसे बात करूं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आई शुड से ट्रिगो का सबसे इजी टॉपिक है ये, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है एग्जैक्टली? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ध्यान से सुने आप। यहां पर हम लोग दो मेजरमेंट के तरीकों के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो आपको एक प्लेस x से प्लेस y में y तक जाना है, तो आप उनके बीच का डिस्टेंस को मीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, किलोमीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहां पर आप लेंथ को एक्सप्रेस कर रहे हो ना इन यूनिट्स लाइक मीटर्स एंड किलोमीटर। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जब एक रोटेशन या रेवोल्यूशन होता है इशूट से, तब भी तो कुछ डिग्रीज में चेंज आता है या तब भी कुछ रेडियंस में चेंज आता है। तो यहां पर जो मैंने टर्म्स यूज किए डिग्रीज और रेडियंस, वो है यूनिट्स, ठीक है ना। तो अपने लोग उन यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आइए सर। तो दोस्तों प्राइमरीली अपने लोग को दो यूनिट्स पर फोकस करने हैं। अच्छा सर, और वो दो यूनिट्स क्या है सर? नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 रेडियन। क्या सर आप सम भी करवाओगे? डेफिनेटली यस। ओके, आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सिंपली कि एक डिग्री क्या है। व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, ओके। दोस्तों ये देखिए, मैं आपके सामने एक सर्कल बना रहा हूं। ओके सर, ये देखिए बन गया सर्कल। जी हां सर। मैं सिंपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि यहां पर एक सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर को मैं रेड डॉट से इंडिकेट कर रहा हूं। दिख रहा है आप लोग को? जी हां बिल्कुल। अब मान लीजिए कि मैंने सर्कल को घुमाना, या आई शुड से मैंने ये जो लाइन आपको ब्लू वाली दिख रही है इसको मैंने घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने इसको घुमाया और घुमा के थोड़ा सा ये इस तरह से बना, थोड़ा और घुमाया, ऐसे करते 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 मैंने इसका पूरा एक राउंड कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस राउंड को मैंने 360 पार्ट्स में कंप्लीट किया, मतलब जो ऐसे लाइंस है वो मैंने 360 बना दिए। मतलब 360 पार्ट्स में एक पूरा रेवोल्यूशन आप लोग बोल सकते हो हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है ना। 360 राउंड्स में, 360 पार्ट्स में एक पूरे टर्न को, ये जो लाइन है ब्लू वाला, इसके पूरे वापस यहां पर आने तक, जहां पर ये था वापस वहीं पर आने तक, मान लीजिए अपने लोग इस लाइन के 360 पार्ट्स कर दिए, ठीक है सर। तो दोस्तों एक पार्ट होता है, वो एक पार्ट होता है, देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं, वो एक पार्ट होता है 1 डिग्री। ओ, तो बेसिकली सर अपना ये बोलना गलत नहीं होगा कि 1 डिग्री इज नथिंग बट 1 डिग्री इज नथिंग बट 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। जी हां बिल्कुल, आप ये बोल सकते हो, ऑफ अ कंप्लीट टर्न, करेक्ट। समझ आया? तो सर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन या 1 कंप्लीट टर्न कितना होता है सर? बिल्कुल 360 डिग्री। मतलब एक जहां से आपने शुरू किया था ब्लैक लाइन से, वापस उस ब्लैक लाइन तक आने के लिए आपने कितने टर्न्स किए? 360 पार्ट्स, 360 पार्ट्स, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट 360 डिग्री। तो दोस्तों ये है डिग्री का कंसेप्ट, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा बात है। जी हां सर बिल्कुल। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, और ये जो बात मैं बताने वाला हूं, ट्रस्ट मी, अपने ट्रिगो फंक्शंस कर ले, ट्रिगो इक्वेशंस कर ले, ट्रिगो के किसी भी लेवल तक चले जाए, ये बात ट्रू होल्ड करेगा। सो काइंडली मेरी बात पर गौर फरमाएं, ठीक है ना। हाँ सर, ये मैंने एक ग्राफ शीट बनाई जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स है ना। हाँ सर, 4 क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार है कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 हमारा, और ये क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है ना। हाँ सर। दोस्तों मेरे को आपको एक बात समझानी है। सर क्या? मान लीजिए मैंने यहां पर एक ऐसा कुछ बनाया, ठीक है ना, क्वाड्रेंट 1 के अंदर एक लाइन बनाया। दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट
फॉर मेजरिंग एंगल। आज मान लो आपको प्लेस ए से प्लेस बी का डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या तो आप अपना रूलर को या जिस भी चीज से आप मेजर कर रहे हो वो प्लेस ए पे रखोगे और प्लेस बी तक का डिस्टेंस देखोगे, या फिर प्लेस बी पे रख के प्लेस ए तक का डिस्टेंस देखोगे, बराबर? जी हाँ सर। वैसे ही जब अपने एंगल मेजर करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना पड़ेगा ना, जिसको अपने जीरो लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। ठीक है ना? अब ध्यान से सुने आप, क्लॉक का मूवमेंट होता है, एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक होता है क्लॉक के अगेंस्ट मूवमेंट, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग क्लॉक देखो तो वो मूव करता है, उसके अगेंस्ट के मूवमेंट वो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में या इन द मैथमेटिक्स वर्ल्ड इन जनरल, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इंडिकेट करता है पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलिए सर फिर से? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इंडिकेट करता है पॉजिटिव डिग्री। मान लीजिए कि यहां से यहां तक आप मूव किए, ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है आपको? जी हाँ सर, दैट इज अ पॉजिटिव डिग्री। इसका मतलब मान लीजिए ये 60 डिग्री से मूव किया, ठीक है ना, मतलब 60 पार्ट्स मूव किया, सो सर इट विल बी प्लस 60 डिग्री, इट विल बी प्लस 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। एक बात और, हमेशा जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कहां से करेंगे? एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड से, मतलब राइट साइड से। हमेशा जो मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, जो अपने लोग का रोटेशन या रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, वो एक्स एक्सिस के राइट साइड से होगा, जैसा कि मैंने किया यहां से। समझ आया आप लोग को? जी हाँ सर, जी हाँ सर। और हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री बनाता है, यू ऑल नो दिस। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने अभी कहा हमें कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये किस काम आएगा, वो बात की बात है, कंसेप्ट समझिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोस्तों क्या इंडिकेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इंडिकेट करता है पॉजिटिव डिग्री। जी हां सर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इंडिकेट करता है पॉजिटिव डिग्री, राइट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट इंडिकेट करता है नेगेटिव डिग्री, मतलब क्लॉक की तरह मूव करें, सो दैट विल इंडिकेट नेगेटिव डिग्री। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव डिग्री। अभी आप लोग ध्यान से देखें सर, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए अपने ये एक लाइन बनाया, यहां पर देख पा रहे हो? हाँ सर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। मान लीजिए 70 डिग्री का, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड नॉट 70 डिग्री, दैट इज कॉल्ड -70 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने क्लॉकवाइज मूव किया। ठीक है, सवाल ये है कि सर ये किस काम आएगा, वो बात की बात है। कंसेप्ट समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल आया। ओके देन इट्स इनफ। सर आगे बात करें। अब सर सवाल होता है कि 1 रेडियन क्या होता है? वो डिग्री तो आप लोगों को समझ में आ गया, अब सर 1 रेडियन क्या होता है? आइए मैं बात करूं आपसे 1 रेडियन के बारे में। बताइए सर, बताइए सर। दोस्तों अगेन मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है ना? हाँ सर, इन सबको क्या है ना, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से भी स्टेट कर सकता हूं। सच बताऊं ना तो मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखकर अपना जो शुरू का 10 मिनट डिस्कशन है वो सेव कर सकता हूं। बट आई बिलीव कि जब अपने लोग ग्राफिकली सोच पाते हैं ना मैथ्स को, तब अपना मैथ सही जा रहा होता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग। ध्यान से देखें आप, देख लिया सर? अच्छा, अब मान लीजिए इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट का है। यूनिट कुछ भी हो सकता है जनाब, सेंटर, मतलब सेंटीमीटर, सेंटर से ले रहे हैं, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी यू कैन कॉल इट सेंटीमीटर, मीटर, मतलब जो रेडियस है, मैंने कहा ना 1 यूनिट है, ये जो रेडियस है ये 1 यूनिट है। अब वो यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात पर फोकस कीजिए, क्या? वो ये कि रेडियस यहां पे 1 यूनिट है, ठीक है? सुनिएगा, अब 1 यूनिट रेडियस और आर्क है, आर्क जितना रेडियस है, सुन लीजिए, रेडियस है 1 यूनिट का, अब उतना ही लेंथ ऑफ आर्क लीजिए, उतना ही लेंथ ऑफ आर्क लीजिए, मतलब मान लीजिए कि 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ये है, ठीक है ना? 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ये है। देखिए आप लोग को रेड मूवमेंट दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, इधर पे मैं लिख देता हूं 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है? 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ सर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क के साथ रेडियस सेंटर पर, सुनिएगा, 1 यूनिट रेडियस 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क के साथ सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ओह, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। अच्छा मैं आपको बता दूं कि रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 रेडियन इक्वल टू 1, और ऐसे एक ऊपर में सी बना दीजिए, दैट इज 1 रेडियन। अच्छा सर, अच्छा सर, इंपॉर्टेंट बात यह है
कि 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज द, ध्यान से सुनिएगा, 1 रेडियन इज द एंगल, ध्यान से सुनिएगा, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब कितना एक्सटेंड हो रहा है, बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ at center of a circle, at center of a circle with unit radius, मतलब जिस सर्कल का जो रेडियस है वो भी यूनिट है। तो 1 रेडियन वो एंगल है, अगर सिंप्लीफाई करूं आपके लिए बात, तो एक यूनिट रेडियस जिस सर्कल का है, एक यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, जो एंगल सेंटर पे बना रहा है उस एक यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल के, उस एंगल को अपने 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर बात को आगे बढ़ाएं, मैं बोला ध्यान से सुनिए, मैं बोला आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। बात यह है कि मान लीजिए मैं एक और रेडियन मूव करता हूं, इसका मतलब मान लें आप कि अब मैं एक यूनिट लेंथ और मूव किया। ठीक है, देख पा रहे हो आप? हाँ सर देख पा रहे हैं। अच्छा, अभी यहां पर भी मैंने सेंटर पे बनाया, तो दोस्तों अगेन सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस कितना है? जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। और जो मैंने वापस से जो मैंने आर्क बनाई उसका लेंथ भी क्या है? 1 यूनिट है। तो दोस्तों यहां पर जो एंगल बन रही होगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि बन तो सेंटर पे रही है ओ पर, वो भी कितनी होगी? 1 रेडियन। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैजिक, वो मैजिक क्या है सर? दोस्तों वो मैजिक है कि अब मान लीजिए कि मैं ये बीच का लाइन को हटा दे रहा हूं, बीच के लाइन को मैं हटा दे रहा हूं। ओ तो देखो ये कितना हो गया, अगर मैं ये पूरा का पूरा हटा दूं और ऐड कर दूं तो 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन 2 रेडियन हो गया कि नहीं मित्रों? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया? अच्छा, यूनिट आर्क का लेंथ कितना हो गया? अगर मैं पूरा इरेज करूं और पूरा जो रेडिश है उसका मैं लेंथ मेजर करूं तो वो कितना हो गया दोस्तों? 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि जब आर्क का लेंथ, आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि जब आर्क का लेंथ 1 यूनिट था, देन व्हाट वाज द एंगल इन रेडियन? देन एंगल इन रेडियन वाज 1 रेडियन। दोस्तों जब आर्क का लेंथ 2 यूनिट हो गया तो इट बिकेम 2 रेडियंस। अभी ध्यान से सुने आप, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, सुनिएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है, यानी कि 2 पाई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई होता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब ये लाइन को मैं 360 पार्ट्स में करूं तो वो 360 बार करेगा, मूव करेगा। हाँ सर, तो यानी कि मैं अगर एक बात बताऊं तो अगर सुनिएगा यहां से शुरू करें, कहां से? एक सर्कल मैं बनाता हूं, सुनिएगा, क्योंकि उसमें क्या हौच-पौच हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये यूनिट लेंथ है, मान लीजिए आप लोग कि ये एक यूनिट लेंथ है ना, 1 यूनिट, ये सेंटर है ओ। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे मैंने 1 रेडियन 2 रेडियन मतलब एक लेंथ, 1 यूनिट लेंथ 2 यूनिट लेंथ मूव किया, वैसे ही ये पूरा का पूरा सर्कल को मैं अगर कंप्लीट कर लूं, बोलने का मतलब है कि मैं घूम फिर के वो जो 360 पार्ट्स है पूरा का पूरा घूम फिर के मैं अगर वापस आना चाहूं यहीं पर जहां से मैंने शुरुआत की थी, तो वो 360 मूवमेंट्स होगा। जो आर्क का लेंथ है वो 360 है, यानी कि 2 पाई है। आर्क का लेंथ, सुनिए ध्यान से, आर्क का लेंथ 2 पाई है। तो सर क्या आपने नहीं बोल सकते कि अगर 2 पाई यूनिट्स है तो रेडियन कितना बनाएगा? 2 पाई रेडियंस होगा ना। अगर 1 यूनिट लेंथ था आर्क का तब रेडियन बना सेंटर पे 1, वैसे 2 पाई है तो 2 पाई रेडियन बनेगा। और 2 पाई रेडियन का मतलब समझते हो आप? अगर मैं सब कुछ इरेज करके आपको 2 पाई रेडियंस का मतलब समझाऊं तो दोस्तों वो मतलब ये है बेसिकली कि आपने यहां से शुरू करके पूरा का पूरा कवरेज किया और वापस यहां पर आए। दिस इज कॉल्ड 2 पाई रेडियन। तो सर आप सिंपल सी बात ये कर रहे हो कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अच्छा, अब मैं बता रहा था ना कि मैं शुरू में एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो बेसिकली बात ये है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता रखना है, ये काम आने वाला है, जो कि होगा 2 पाई रेडियंस के बराबर, जो कि होता है 2 पाई रेडियंस के बराबर। तो सर आप बोल रहे हो कि एक पूरा मूवमेंट 2 पाई रेडियन होता है? जी हाँ, एक पूरा, अगर रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन, और अगर डिग्री में बोले तो 360 डिग्री। ओह, तो इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो
कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। जी हाँ मैं यही बोल रहा हूं, जी हाँ मैं यही बोल रहा हूं एग्जैक्टली। सर समझ में आया आपका बात। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये है इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो अपने लोग नोटिस किए या लिखे, वो है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, कुछ छोटी बातें हैं जो मैं आप लोग को और बता दूं। सर बताइए प्लीज। मैं बोला दोस्तों वो बात ये है कि जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, अपने लोग 1 डिग्री को पढ़े थे। यस, जी हाँ सर पढ़े थे। अब 1 डिग्री को देखिए, यहां पर देखिए, ये 1 डिग्री नजर आ रहा है आपको? हाँ सर नजर आ रहा है। मैं बाकी सारे लाइंस को इरेज कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये 1 डिग्री है, सर नजर आ रहा है? हाँ सर। मतलब 360 पार्ट्स का एक पार्ट, अगर लाइन को 360 पार्ट्स में काटे तो एक पार्ट है 1 डिग्री, यानी कि ये है पूरा का पूरा 1 डिग्री। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचिए कि अपने लोग इसको जूम इन करें, किया जूम इन, और इसको भी और 60 पार्ट्स में अपने लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, ओ, और 60 पार्ट्स में, तो दोस्तों हर वो पार्ट जो क्रिएट होगा ना, इसमें तो 60 दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट हर वो पार्ट जो क्रिएट होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट यू नो। नहीं सर आप बताएं। दैट विल बी इक्वल टू दोस्तों 1 मिनट। ओह, तो सर आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो हम लोग को कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहां पर मिनट मतलब वो 1 आवर वाला मिनट नहीं है, ये एक एंगुलर मिनट है। तो यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और वैसे ही 1 मिनट जो एंगल क्रिएट होता है उसको और आप 60 पार्ट्स में ब्रेक करो तो सर वो सेकेंड्स जनरेट करेगा। अच्छा, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये याद रखें आप। ठीक है, जी हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आएगा? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है ना। उससे पहले एक नॉलेज आप लोगों को मैं और इंपार्ट कर दूं बिफोर वी एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ सम्स। ठीक है सर, अब बताइए क्या बात है। मैं बोला ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं बोला ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब इन कंसेप्ट से सम अगर करने को कुछ आएगा एग्जाम में तो वो इस कंसेप्ट से जो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर यूनिट। कितना है सर? एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर यूनिट, ठीक है ना, रेडियस है आर यूनिट, ठीक है। और जो आर्क है, जो आर्क है उसका लेंथ एल यूनिट ले लीजिए। आर्क को मैं ये रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लीजिए जो आर्क है इसका जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट, ठीक है, ये एल यूनिट का आर्क है दोस्तों, ठीक है ना। अब सेंटर पे एक एंगल बन रहा होगा, सर बिल्कुल बन रहा है सेंटर पे एक एंगल। दोस्तों जो सेंटर पे एक एंगल बन रहा है वो मान लीजिए आप थीटा है। कितना है? थीटा, ओके। अच्छा, थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। किसमें? रेडियंस में। थीटा मतलब एक एंगल जो रेडियंस में है। तो अगर ऐसा है ना दोस्तों, तो इन चीजों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है सर? वो रिलेशन है थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज नोट डाउन करिए। वो क्या है सर? वो है थीटा इन रेडियंस, माइंड यू, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क होल डिवाइडेड बाई रेडियस। अच्छा, एल और आर सेम यूनिट्स में होना चाहिए। वो सेंटीमीटर में है तो आर भी सेंटीमीटर में, लेंथ मीटर में है तो आर भी मीटर में। ये बहुत ही यूज होने वाला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब आइए अपने लोग सम्स पे चले और आपको पता चलेगा कि जो मैंने आप लोग को बताया वो किस तरह से यूज होता है। आइए तो सर अगर समराइज करें, अगर समराइज करें तो सर टोटल में दो बातें हैं। वो ये कि 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है, और दूसरी बात कि थीटा जो होता है वो एल बाई आर होता है, थीटा इन रेडियंस। जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। आइए सर कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग। आइए, मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। कोई अपने को बोलता है कि एक्सप्रेस लेट्स से 36 डिग्री इन रेडियंस। दोस्तों दिमाग लगाइए, बात बड़ा सिंपल है, यूनिटरी मेथड है। आप जानते हो, आप लोग सब जानते हो क्या सर, कि 180 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? पाई रेडियंस के बराबर होता है, ठीक है। जी हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल पता है हमें। अच्छा, तो दोस्तों अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो 1 डिग्री कितना होता है सर? पाई बाई 180 रेडियन होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, यस और नो? हाँ सर होगा। तो बस दोस्तों बात क्या, बात खत्म। इसका मतलब सर, मतलब 36 डिग्री कितना होगा? इंटू 36 हो जाएगा। ओ, ये बात है। जी हाँ, तो 36 बाई कट गया तो 5, तो यानी कि 36 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 5 रेडियंस। बस सर ये बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इतना सा बात है। ओके सर, सर गॉट इट।
ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, अब दी अदर वे राउंड देखते हैं। अब दी अदर वे राउंड देखते हैं। अच्छा, अदर वे राउंड देखने से पहले एक मिनट्स वाला भी कर लेते हैं, ठीक है ना, वरना आप लोग बुरा मान जाओगे। ये देखो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस, लेट्स से एक्सप्रेस 7 डिग्री 30 मिनट्स इन व्हाट, इन रेडियंस। तो यार ये डराने वाला चीज है। 7 डिग्री 30 मिनट्स को क्या आप पूरा का पूरा डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते? 7 डिग्री ऑलरेडी है डिग्रीज में, और 30 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सुनिए, अच्छा मिनट्स ऐसे लिखा जाता है, 30 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1 डिग्री 60 मिनट्स, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बाई 60 कर दो। ओ, तो यानी कि कितना होगा? 7 डिग्री और ये 1/2 है, यानी कि 0.5 है, तो प्लस 0.5 डिग्री, यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 7.5 डिग्री हो गया। समझ आया? हाँ सर समझ में आया। अब दोस्तों ध्यान से देखो, अब दोस्तों ध्यान से देखो, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियंस, हाँ ना बोलो सर? हाँ, तो बस 7.5 डिग्री कितना होगा दोस्तों? 7.5 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। यस और नो? जी हाँ बिल्कुल सर, सही बोलते हो। एंड देन आप काटाकुटी कर लीजिए, तो आपका 7.5 24 जा होता है, तो पाई बाई 24 रेडियंस इज योर आंसर। दैट्स इट। सर बात तो आपकी समझ में आ गई, सर बात तो आपकी समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन को रिवर्स मारते हैं। रिवर्स मारते हैं मतलब अभी तक अपने क्या कर रहे थे? डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब अपने क्या करेंगे? रेडियंस को डिग्रीज में, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक्सप्रेस, बात बहुत ही सिंपल है, देखने में लगता है कि बहुत हाई फाई कुछ चल रहा, बट इट्स वेरी सिंपल। एक्सप्रेस 5 पाई बाई 12 इंटू डिग्रीज, करेक्ट? हाँ सर, इंटू डिग्रीज। दोस्तों बात बड़ा सिंपल है। वो क्या सर? दोस्तों अब अपने को पता है कि जो होता है पाई रेडियंस वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। बस बात खत्म, बात खत्म। 5 पाई बाई 12 है, तो 5 पाई बाई 12 रेडियंस कितना होगा? 5 पाई बाई 12 रेडियंस इक्वल टू, इधर पे भी 5 पाई बाई 12 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ये तो करना पड़ेगा, बस पाई खत्म। अच्छा 12 15 180, करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल सर, सही बोलते हो आप। तो यानी कि ये आ गया आपका 75 डिग्री। बात खत्म। समझ आया? जी हाँ सर, ये बिल्कुल अपने को समझ में आया। दोस्तों अब बात को लेकर चलते हैं एक स्टेप और, अब बात को लेकर चलते हैं एक स्टेप और, क्योंकि जो भी अपने लोग को सिंपल सिंपल बातें करनी थी वो अपने लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ सर, अब आइए देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोग को टैकल करने का मौका मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ, सुनिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाँ सर, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है ना, एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट सेंटर। दोस्तों अगर आप लोग को याद हो, हालांकि इसमें डायग्राम बना के दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, बट मैं केवल आप लोग के कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं कि बेसिकली हुआ क्या। आर्क का रेडियस अपने एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब यहां पर जो सर्कल है ऑफ एन आर्क, यहां पर क्या होगा पता आपको? ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, तो बेसिकली एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंगल 36 डिग्री एट द सेंटर। तो जो आर्क है, वो आर्क को मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूं कि ये है लेंथ, ये है लेंथ आर्क का। मान लीजिए आर्क का लेंथ एल है, याद है तो? हाँ सर। और जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आर्क इन दी सेंटर, वो कितना है दोस्तों? 36 डिग्री है। 36 डिग्री। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है। नेगेटिव बोलता तो मैं नीचे की तरफ मार्क करता, खैर जो भी है 36 डिग्री है। अब दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक गोल्डन फॉर्मूला लिखवा रखा है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। सर बिल्कुल लिखवा रखा है, तो बस थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इज इक्वल टू आर थीटा। बस याद रखिएगा एक चीज जो मैंने आप लोगों को कही है बार बार, कि थीटा शुड बी इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो सबसे पहले 36 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करिए। सर कैसे करेंगे? आप लोग अगर याद है तो आप लोग को याद आएगा कि सर ने क्या कहा था, 1 डिग्री इक्वल्स टू
पाई बाय 180 रेडियंस, तो 36 डिग्री कितना होगा जनाब, पाई बाय 180 इंटू 36, यानी कि पाई बाय 5 रेडियंस। सर हमेशा पाई बाय 5 रेडियंस मतलब रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल। अगर ये फॉर्मूला यूज करना है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो बस एल इक्वल्स टू आर थीटा, क्योंकि एल निकालना है अपने को, और आर क्या है 14 सेंटीमीटर है, इंटू थीटा क्या अपने लोग का इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, सर पाई बाई 5 है। बस बात खत्म, बस बात खत्म सर, पाई बाई 5 है। अभी सर आगे बात सुनाइए। मैं बोला हाँ बोलिए। दोस्तों बात आगे ऐसा है कि अब यहां पर पाई है, इसको आप 22/7 लिख सकते हो, इसको आप 22/7 लिख सकते हैं। सर आपको कैसे पता, क्योंकि दोस्तों यहां पे वी आर कैलकुलेटिंग लेंथ, ठीक है। तो यानी कि 14 सेंटीमीटर इंटू 22/7 है, तो 7 इंटू 5 35। बस अब आप देखो कुछ कट रहा है तो 7 5 जा 7 2 जा, तो यानी कि बेसिकली 44/5 सेंटीमीटर। यूनिट सेम रहेगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, तो ये जो आर्क का लेंथ होगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा दोस्तों। तो 44/5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर। एंड यू नो व्हाट गाइस, अगर आप लोग को यहां तक बात समझ में आ गई है तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अपने लोग का इस कंसेप्ट का विच वाज द फर्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अपने मूव करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर। अभी अपने ऊपर में क्या पढ़े दोस्तों, अभी अपने लोग पढ़े अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, राइट। अब अपने चलते हैं टुवर्ड्स अवर सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एंड लेट मी टेल यू कि ट्रिगोनोमेट्री में, अपने पूरे ट्रिगोनोमेट्री के सिलेबस में सबसे लार्जेस्ट पोर्शन यही ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का, या आई शुड से इस पार्ट का भी दो सब पार्ट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेंथ में ऑब्वियसली जो सेकेंड वाला पार्ट है दैट इज वे लार्जर, बट इसके दो पार्ट्स क्या है सर। सबसे पहले है क्वाड्रेंट रूल, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एंड लेटर ऑन वी विल मूव टू व्हाट वी कॉल एज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बहुत कुछ है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो अपने यहां पर आइडेंटिटीज के अंदर करेंगे। उधर से ज्यादातर वैल्यू या प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले अपना फोकस क्वाड्रेंट रूल पर लगाते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वाड्रेंट रूल प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आप लोग को याद होगा मैंने लेक्चर की शुरुआत में आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में बताया था, उसका इंपॉर्टेंस यहां पर आपको समझ में आएगा। दोस्तों मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि भाई साइन 90 डिग्री क्या है। आप लोगों का 90 तक, 0 से 90 तक का वैल्यूज तो पड़ा हुआ है। आप बोल दोगे सर साइन 91 होता है। कोई पूछ लिया साइन 45 क्या होता है, आप बोल दिए 1/√2 होता है। tan 30 क्या होता है, आप बोल दिए 1/√3 होता है। tan 45 1। सिंपली स्पीकिंग आप 0 से 90 तक की वैल्यूज तो जानते हो साइन कॉस tan की, और क्योंकि साइन कॉस tan की जानते हो तो बेसिकली उसी का उल्टा कोसेक सेक कॉट होता है। द क्वेश्चन इज कि एग्जाम में आपसे कोई पूछ लिया व्हाट इज साइन 405 डिग्री। 90 डिग्री तक तो अपना क्लास 10 खत्म हो गया था, क्लास 11 खुलता है उसके बाद 405 डिग्री निकालिए साइन का, कॉस का निकालिए, 10 का 1080 डिग्री। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये बताइए। तो सर कहीं ना कहीं अपने फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे हैं सर? डेफिनेटली फंस रहे हैं। वो समझाने के लिए वी आर हियर, वो समझाने के लिए और वो समझने के लिए वी आर हियर। ओके सर, तो दोस्तों आइए सबसे पहले रिविजिट कर लेते हैं, अपने 0 से 90 तक की वैल्यूज को। ओके सर, ओके सर। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, ये यहां पर मैंने लिख दिया एंगल्स, और यहां पे मैं लिख दिया उन एंगल्स की साइन कॉस और टेन की वैल्यूज। ये बेसिकली रिवीजन करवाने के लिए आप लोग को, क्योंकि इन्हीं को यूज करके आप इनके हायर वैल्यू जैसे साइन 405 डिग्री और ये सब निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर साइन 0 डिग्री क्या होती है, 0, ठीक है। यहां पर सारे एंगल्स जो है ना मैं बता दूं आपको डिग्रीज में, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होती है सर? सर 1/2, 45 1/√2, ठीक है जी हाँ सर, 60 √3/2 सर, एंड इवेंचुअली 90 क्या है दोस्तों? दोस्तों 91 है। समझ आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अच्छा सर कॉस का आप यही बोलोगे ना कि इसका उल्टा लिख दो? बिल्कुल बिल्कुल
मैं यही बोलूंगा। तो इसका मतलब अगर आप उल्टा लिखो कॉस का, तो यानी कि आप कैसे लिखोगे, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 एंड 1। अच्छा अच्छा, 10 कैसे, साइन बाई कॉस, यानी कि 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 यानी कि 1/√3। ये होता है अपने लोग का 1, ये अपने लोग का होगा √3 एंड दिस विल बिकम अनडिफाइंड, दिस विल बिकम अनडिफाइंड। ठीक है, तो हाँ सर, सर ये तो रिविजिटेशन हो गया। अब आइए मेन बात पर, अब आइए मेन बात पर, विच इज द क्वाड्रेंट रूल इटसेल्फ। याद रखिएगा, मेजॉरिटी ट्रिगो का नॉलेज, मेजॉरिटी ट्रिगो का नॉलेज क्लास 11 में या फिर आगे 12 में भी इसी बेस पर रिलाई करता है। ठीक है ना, ओके दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए, ये 4 क्वाड्रेंट्स है, जी हाँ सर। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, जी हाँ सर। तो इसका मतलब ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, 90 डिग्री को मैं π/2 रेडियंस भी बोल सकता हूं, ये बात आप लोग अग्री करोगे। ठीक है, ये अपने लोग का 180 डिग्री हो गया, वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज 2 पाई रेडियंस, राइट। ये अपने लोग का 270 डिग्री हो गया, विच विल गिव अस 3 π/2 रेडियंस इफ यू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस ऑब्वियसली। ठीक है ना, जी हाँ सर। और दोस्तों घूम घाम के वापस आप 2 पाई रेडियंस पे आए, विच इज 0 डिग्री। तो मतलब सर आप बोल रहे हो 0 डिग्री और 2 पाई सेम होता है, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है सर, ठीक है सर। अब बात को सुनिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब पॉजिटिव डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमेशा याद रखिएगा, पहले तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करना है और ऐसे मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, तब वो पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। और अगर आपका नेगेटिव डिग्री है मतलब आपको क्लॉकवाइज घूमना है। पहले तो ये बात को पचा लीजिए, सर पच गया। अब आगे बात सुनिएगा, अब आगे बात सुनिएगा सर। बेसिक बातें जो अपने लोग 10 में सीखे थे उसी को यूज करने वाले हैं। आइए सर, वो क्या बातें हैं दोस्तों, आप लोग पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा। वाइसी वर्सा भी, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, जो भी है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो हाँ सर बिल्कुल, ये मेन बातें थी जो आप लोगों ने की थी। और उल्टा भी ट्रू है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख ही देता हूं ना, साइन थीटा होता है। लेकिन और वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा भी टेन थीटा होता है। लेकिन अब अपने लोग इससे एक लेवल ऊपर जाके बात करने वाले हैं, इसको यूज करेंगे बट इससे एक लेवल ऊपर जाके बात करेंगे। आइए सर दोस्तों, सबसे पहले आप लोग याद रखिए एक बात, ठीक है ना, इसको मैं जड़ी बूटी के नाम से बोल सकता हूं। वो क्या है सर, ऑल स्टूडेंट्स ट्राई चीज, ऑल स्टूडेंट्स ट्राई चीज। सर इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहां पर ऑल का मतलब है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऑब्वियसली सब कुछ। ओ अच्छा, साइन कॉस टेन है मतलब इसका उल्टा भी कोसेक सेक कॉट के लिए भी सेम होगा। स्टूडेंट्स में एस से शुरू होता है, दैट इज इंडिकेटिंग साइन। ओ ट्राई में क्या होगा, 10। ठीक है, तो और चीज में सी क्या होगा, ओ सर कॉस होगा। क्या होगा सर, जी हां बिल्कुल कॉस होगा सर। आगे ध्यान से सुने अब आप, सर इसका क्या मतलब है, ऑल साइन टेन कॉस, सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। अच्छा, कहीं पर साइन है, हालांकि लिखने का जरूरत नहीं है, बट साइन का उल्टा भी कोसेक है, टेन का उल्टा कॉट है और कॉस का उल्टा सेक है। बट सर क्या इन क्वाड्रेंट्स में वो रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं सर, इसका मतलब क्वाड्रेंट वन जो है हमारा, इसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट वन जो है हमारा, इसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव है, मतलब साइन टेन कॉस। देखिए ना ऊपर में, देखिए ना, ये 0 से 90 के बीच में एक भी वैल्यू आपको नेगेटिव नजर आ रही है क्या, ना सर नहीं आ रही है, दैट्स व्हाट आई सेड। जब आप क्वाड्रेंट टू में मूव करोगे तो आपका साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ सर। थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करोगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहने वाले हैं, एंड इन द लास्ट क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। अच्छा सर, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि इसका मतलब कॉस और टेन नेगेटिव है, एग्जैक्टली। मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव है, एग्जैक्टली। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टेन नेगेटिव है, एग्जैक्टली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव
नहीं 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 है। समझ आया? बात को सुनते चलें, बात को सुनते चलें, चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना, बात को सुनते चले, बस डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है ना, अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग फ्रेम हो जाएगा। ओके सर। अब दोस्तों एक बात को याद रखिएगा, दोस्तों एक बात को याद रखिएगा, ऑड मल्टीपल्स पे, ऑड मल्टीपल्स पे थीटा मतलब जब कोई भी एंगल का ऑड मल्टीपल पे गिरेगा, ऑड क्वाड्रेंट पे गिरेगा, देन देयर विल बी अ कन्वर्जन। इसका मतलब ऑड क्वाड्रेंट पे रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑड क्वाड्रेंट पे रहेगा। ऑड क्वाड्रेंट दो ठो है, 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट और 270 डिग्री वाला क्वाड्रेंट। तो अगर आप 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट और 270 डिग्री वाला क्वाड्रेंट को यूज करोगे, कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो अब याद रखिएगा कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होगा, देन देयर विल बी कन्वर्जन। अभी अपने लोग रूल समझ रहे हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन का मतलब वही साइन कॉस में बदल जाएगा या कॉस साइन में बदल जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट 10 में, सेम फॉर सेक एंड कोसेक। खैर जो भी है, अभी सुनिएगा। मतलब जब भी ऑड क्वाड्रेंट से होगा, इसीलिए देखिए ना 90 माइनस थीटा कॉस होता है, क्यों? क्योंकि ऑड है। ओह ठीक है ना। अच्छा सर, इसका मतलब अगर इवन क्वाड्रेंट से कंपैरिजन हो रहा हो, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या कंपैरिजन का बात कर रहे हो। पेशेंस, जॉन टू, जस्ट चिल। ठीक है सर, इवन क्वाड्रेंट, अभी ध्यान से सुनिएगा, इवन क्वाड्रेंट में 180 और 360 डिग्री पड़ता है। ठीक है, तो इवन क्वाड्रेंट में 180 डिग्री और 360 डिग्री पड़ता है। जब ऐसा हो तब देयर विल बी नो कन्वर्जन, देयर विल बी नो कन्वर्जन। सर इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि अगर कुछ साइन में था तो वो साइन में ही रहेगा, सिमिलरली कॉस कॉस में ही रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 है तो 10 में ही रहेगा। चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बस सुनते चलिए जो मैं बता रहा हूं। ओके सर। अच्छा सर आगे बोले आप। अच्छा अब आप आगे बोले सर आप। दोस्तों अब आइए मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूं उस नॉलेज को जो अपने लोग अभी तक गैदर कर पाए हैं। आइए सर बोलिए। मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है ना, मान लीजिए क्वेश्चन है कि निकालिए साइन 120 डिग्री। हाँ देखिए 90 को क्रॉस कर दिया मैंने ऑलरेडी, 90 को मैंने क्रॉस कर दिया ऑलरेडी। अब दोस्तों आपके ऊपर है, दो स्कूल ऑफ थॉट है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जो मैंने रूल्स पहले बताए ना, अब मैं उनका एप्लीकेशन सिखा रहा हूं आपको। देखिए साइन 90 को कुछ, आप बेटा ये जो 120 है साइन 120, इसको दो तरीके से किए जा सकते हैं। आप लोग में से कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ, इसीलिए मैं दोनों तरीके से दिखा दे रहा हूं। बच्चे लोग, अगर आप लोग साइन 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री की तरह देखते हो, तो आप लोग सोचिए साइन 120 डिग्री को अगर आप 90 प्लस 30 की तरह देखते हो तो बच्चा लोग हो क्या रहा है, बच्चा लोग हो क्या रहा है, 90 प्लस 30 आप बोल रहे हो, सुनिएगा 90 प्लस 30 आप बोल रहे हो, करेक्ट। मतलब आपने किसको बेस लिया, 90 को, ऑड क्वाड्रेंट को। देखिए ऑड क्वाड्रेंट को, तो कन्वर्जन होगा, मतलब साइन क्या बन जाएगा, कॉस। ओ सुनिएगा, अभी सुनिएगा, और कॉस, और जो बच गया 90 के बाद वो वैसे का वैसे लिख देंगे। लेकिन अभी बात यहां पर खत्म नहीं है, अब अपने टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे कि साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सुनिएगा साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो दोस्तों अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओ तो सर साइन 120 डिग्री जो है हमारा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि वो 90 के बाद है और 180 के पहले है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। इसका मतलब साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ओ इसीलिए ये जो cos 30 है इसके सामने हम लोग प्लस साइन ही रहने देंगे, याद रखिएगा। अब आप लोग में से कुछ बच्चे क्या बोलेंगे और कंफ्यूज होंगे पता है कि लेकिन सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है। बच्चा लोग, आप लोग को ये नहीं देखना है कि वो किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉस 30 बना गुड, बट आपको कॉस का सिंबल नहीं देखना है, वो कहां से आया। ओरिजिनली वो क्या था, वो ओरिजिनली साइन था, तो ओरिजिनली वो साइन था, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको वो चेक करना है, पॉजिटिव होता है। सो यानी कि हम लोग यहां पर प्लस साइन ही रहने देंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे। और दोस्तों कॉस 30 की वैल्यू आप लोग को मालूम है क्या होती है, cos 30 की वैल्यू सर बहुत ही सिंपल है सर, √3/2 होती है। तो बस साइन 120 डिग्री इज √3/2। ओ माय गॉड। अब जैसे ही मैं ये किया, आप लोग में से कुछ दोस्त क्या बोलोगे मेरे को पता है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर साइन 120 को आप 90 प्लस 30 लिए, हम लोग तो बोलते हैं 180 माइनस 60 लीजिए। मैं बोला ठीक बात है, बात तो गलत नहीं है दोस्त आपकी, साइन 180 माइनस 60। अच्छा अब दोस्तों आप लोग को याद करा दूं मैं कि क्योंकि 180 लिए आप,
मैंने क्या कहा था, इवन क्वाड्रेंट में कन्वर्जन नहीं होता है, इसका मतलब साइन जो है दोस्तों साइन ही रहेगा और 60 डिग्री लिख देंगे। अच्छा, अभी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन दोस्तों, 180 माइनस 60 है, समझिए 180 माइनस 60 है, 180 पहले है मतलब 180 पे खड़े होकर सोचना है, और माइनस 60 है, माइनस है मतलब क्लॉकवाइज में मूव करना है, क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो आप इधर ही तो आएंगे। उस समय क्या था, उस समय 90 प्लस 30 था, तो 90 पे खड़े होकर प्लस था मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर आ रहे थे सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे ही बेटा अगर 180 में खड़े होकर माइनस 60 करें, माइनस कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे, तो भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लैंड करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि आपका साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, एंड देयर यू हैव इट। इक्वल है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है, हाँ सर बिल्कुल है, बस बात खत्म। तो साइन 120 आ गया ना, √3/2 दोनों तरफ। सर एकदम क्लियर हो गया सर, मैं बोला वेरी वेरी गुड। सर आगे बढ़े आप प्लीज, मैं बोला ओके, मैं बोला ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 405 डिग्री, ठीक है ना। अब अपने को इवॉल्व होना है ना, धीरे धीरे बाहर निकलना है इस चीज से, ठीक है ना। हाँ सर, तो 405 है। सबसे पहले ना आप सोचें, सबसे पहले आप सोचें किसी से भी डिवाइड करके, आप इसको 180 से भी डिवाइड करके सोच सकते हैं, 90 से भी। मैं प्रेफर करता हूं 90, और मैं आप लोग को भी वही एडवाइस करूंगा कि 405 को 90 से डिवाइड करें, तो क्या होगा सर, देखिए आप लोग समझ में आएगा क्या होगा। 360 बचा क्या, 45। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं ना, साइन 405 को क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री, तभी तो 405 आएगा। यस और नो? हाँ सर। 45 रिमाइंडर है ना, अरे याद है ना, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। यहाँ पर डिविडेंड है 405, तो उसको हम डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है सर। अच्छा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यस, अब बच्चा लोग आपको पता है कि इसमें क्वाड्रेंट रूल में 360 और 0 डिग्री एक ही जगह पर होता है, तो सर 360 की जगह क्या अपने लोग 0 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो बचा क्या, साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड सर, ये तो बहुत ही सिंपल है सर। मैं बोला हाँ, मैं बोला हाँ ये तो सिंपल है सर। आगे बताएं आप सर, अब आप आगे बताएं। मैं बोला जैसी आपकी आज्ञा सर, आगे बताइए। मैं बोला ओके। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों बात को, है ना, एकदम कायदे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ सर दोस्तों, क्वेश्चन है tan माइनस 300 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर tan माइनस 300 डिग्री हमारा क्वेश्चन है, आप लोग एक बात सोचिए, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए मालूम है, आई वॉन्ट कि मैं इसको 360 में ले जाऊं। अगर मैं 360 में इसको ले जाता हूं, सुनिएगा आप लोग, अगर मैं इसको 360 पे ले जाता हूं तो वो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए भी अपने को प्लानिंग करनी पड़ेगी। और सर वो प्लानिंग क्या होगी, वो ये होगी प्लानिंग, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए बच्चा लोग, प्लानिंग ये होगी कि क्या मैं इसको सुनिएगा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, लेट्स सी, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? देखिए आप लोग, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना। मैं बोलता हूं हाँ लिख सकता हूं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, -360 + 60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर? ओके सर। गौर फरमाने वाली बात क्या है, 360 पे आप लोग का नजर है, 360 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 पे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं दिखा दूं कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एक माइनस साइन। मतलब एक तरह से ये जाते जाते बोल गया क्या कि एंटी क्लॉकवाइज मत जाना, क्लॉकवाइज जाना। क्या, ऐसे मत जाना, ऐसे जाना। तो ठीक है, हम लोग ऐसे जाएंगे, और 60 डिग्री है मतलब यहां पर आएंगे। दोस्तों यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, बट टेन तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही समझे आप लोग। और टेन ही तो निकालना है अपने को, ध्यान से सुनिएगा। टेन नेगेटिव होता है सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने 360 को एज अ बेस लिया, तो टेन कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप 1060 लिखिए, क्योंकि मैंने 360 को इवन बेस लिया। 90 या 270 में कन्वर्शन होता है, खैर जो भी है। अच्छा, अब जब हम लोग ऐसे किए तो हम लोग लैंड कहां किए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो -1060, एंड इवेंचुअली 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। खत्म दोस्तों, बात खत्म। इस तरह से दोस्तों हम लोग निकालते हैं एंगल्स ऑफ हायर ऑर्डर।
आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर दो पार्ट्स है। नंबर वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट रूल, एंड नंबर टू ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम सम्स इससे भी आते हैं लार्जर क्वेश्चंस, ठीक है ना, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के, वो है आइडेंटिटीज। दोस्तों बहुत सारी आइडेंटिटीज है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये पहले ही नोट कर लिया है। आप लोग बोलोगे कि सर हमारा क्या फायदा, ये आइडेंटिटीज तो हमें याद होने में दिक्कत होती है, नंबर वन, और नंबर टू कि सर क्या आप सम्स भी करवाओगे? जी हाँ दोस्तों, दोनों चीज होने वाला है, ठीक है। सो पहले काइंडली आप लोग ये चीज को एक्नॉलेज करें और ये चीज को समझें कि इन आइडेंटिटीज को याद कैसे रखा जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली कुछ आइडेंटिटीज डिराइव हो सकती है, कुछ आइडेंटिटी डिराइव हो सकती है जो मैं करके भी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है ना, एंड सम ऑफ द अदर्स मैं आप लोग को बता रहा हूं याद रखने का तरीका है, ठीक है ना, बिकॉज अपने सिर्फ डेरिवेशन समझने में भी अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इजंट इट? जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहते हो आप, ओके सर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, पहली आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी, ऐसी आइडेंटिटीज को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, और वो तरीकों को मैं यहां पर बॉक्स में लिख देता हूं। दोस्तों इसको अपने बोलते हैं CDO टेक्निक। सर CDO टेक्निक क्या है सर? C का मतलब कॉस, D का मतलब डबलेट, और O का मतलब अपोजिट। सर नहीं समझ में आया, क्या कहना क्या चाहते हो आप? दोस्तों कॉस के केस में डबलेट होते हैं अपोजिट साइन के, डबलेट मतलब साइन साइन, कॉस कॉस, इसको बोलते हैं डबलेट्स, ठीक है। तो हाँ सर, किसके केस में मैंने कहा? कॉस के केस में। अभी देखिए पहले नंबर 3 पे आइए, आप ध्यान से सुनिएगा। कॉस ए प्लस बी है, तो मैंने क्या कहा? कॉस के केस में डबलेट होंगे, मतलब कॉस ए कॉस बी साथ में, साइन ए साइन बी साथ में। तो कॉस के केस में डबलेट होते हैं अपोजिट साइन के, अपोजिट मतलब यहां पर प्लस है तो बीच में क्या होगा? माइनस। वैसे ही कॉस ए माइनस बी है तो क्या होगा? डबलेट्स होगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन अपोजिट। ओ लेकिन सर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इसके वजह से आप 1 और 2 हमें कैसे याद रहेगा? अगर कॉस के केस में डबलेट होते हैं अपोजिट साइन के, साइन के केस में नहीं होते हैं, तो साइन के केस में अगर नहीं होते तो साइन के केस में क्या होगा? डबलेट्स नहीं होगा पहली बात तो अगर डबलेट्स नहीं होगा तो मतलब साइन कॉस, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी दोनों होंगे। अच्छा, और ओ नहीं है मतलब अपोजिट साइन वाला चक्कर नहीं है, मतलब जो साइन है वही रहेगा। हाँ सर ये लीजिए फॉर्मूला याद हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और जो साइन है यहां पर भी प्लस, ओ, और सेम फॉर साइन ए माइनस बी। अच्छा सर आप बोल रहे हो यही टोन अपने को कैरी ऑन करना है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा दोस्तों अब tan a प्लस बी, अगर मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं बता दूं आपको कि ज्यादा बेटर है कि आप फॉर्मूला को स्ट्रेट अवे याद रखो, इस पैटर्न को याद रखें, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि ये पैटर्न आपको याद रहा ना तो आपको tan a माइनस b भी इजीली याद रहेगा। देखिए उसमें क्या है, साइन रिवर्स है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। बट आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? दोस्तों मैं चाहूं तो आप लोग को डिराइव करने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन अननेसेसरीली वो बहुत लेंदी होगा, जो जितना टाइम वो डिजर्व करता नहीं है। लेकिन सर अगर किसी को जानने की इच्छा है तो मैं बता दूं कि दोस्तों tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था। दोस्तों ये दोनों फॉर्मूलाज को डिवाइड करके, साइन ए प्लस बी और cos a प्लस बी को, उसके बाद करना पड़ता है अपने को आगे रैशनलाइज और ये सब का चक्कर रहता है। तो दैट्स द बेसिक थिंग है ना, टू आंसर इट इन सिंपल टर्म्स। खैर जो भी, अब अपने लोग आगे बात करते हैं। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको समझ आया? जी हाँ सर। वापस से देखिए, अब आप लोग वापस से देखिए कि इंटरेस्टिंग चीज, वापस से साइन का फॉर्मूला आ गया। मैं वापस से बोलूंगा CDO टेक्निक याद रखिए और पहले कॉस का फॉर्मूला देखिए। तो देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी है, मतलब कॉस के केस में डबलेट्स होंगे, मतलब कॉस कॉस, क्योंकि बीच में प्लस है तो अपने कॉस कॉस लेंगे, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, ये पाप भूल से भी मत कीजिएगा, ये पाप भूल से भी मत कीजिएगा कि आप लोग ये सोच लिए कि साहब कॉस ए प्लस बी जो होता है वो कॉस ए प्लस कॉस बी के बराबर होता है। ना 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 ना, इट्स एन एब्सोल्यूट नो, इट्स नॉट द करेक्ट थिंग टू डू, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सर लेट्स कम टू द पॉइंट, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है ना। तो सर हाउ डू यू गो अबाउट इट? दोस्तों मैं बता दूं आपको, 2 cos a माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। कॉस के केस में डबलेट्स होते हैं, बस याद रखना जब प्लस है तो कॉस के डबलेट्स होते हैं, और बीच में जब माइनस हो तो साइन के डबलेट्स होंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। एक और चीज आप गौर फरमाइए, एक और चीज पर आप गौर फरमाइए, वो क्या कि कॉस ए माइनस कॉस बी में एक स्पेशल चीज होता है, वो क्या पता है? हर जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी है। जैसे यहां पर
लेकिन साइन के मतलब जब कॉस ए माइनस कॉस बी करते हैं तो बी माइनस ए होता है। इस चीज पर गौर फरमाइए दोस्तों। ओह हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब दोस्तों इजी है। अब मैं क्या कहा, साइन ए प्लस साइन बी। साइन के केस में डबलेट्स नहीं होते अपोजिट साइन के, मतलब प्लस है, तो यहां पर भी प्लस पॉजिटिव में है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा साइन है, साइन ए प्लस साइन बी, इसका मतलब डबलेट्स नहीं है, तो मतलब 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, क्योंकि साइन के टर्म्स में है तो पहले साइन पहले आता है। अच्छा अब बीच में माइनस है तो अब होगा सेम चीज, बट साइन के साथ ए माइनस बी आएगा। होगा साइन अभी भी पहले, बट ए माइनस बी आएगा। ये तरीका है सर इसको याद रखने का, इन फॉर्मूलाज को याद रखने का। सर इनका एप्लीकेशन दैट आई एम गोइंग टू टेल, बट पहले इन फॉर्मूलाज को एक्नॉलेज करें, ठीक है ना। ये हो गया। ठीक इसी तरह से दोस्तों 2 साइन ए कॉस बी आता है, ठीक है ना। 2 साइन ए कॉस बी आता है। अब दोस्तों 2 साइन ए कॉस बी बहुत सिंपल है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेसिकली ये क्या है बताऊं मैं, ये जो आप लोग को 11 से 14 तक में फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना, वो बेसिकली क्या मालूम है, ये जो 1 2 3 4 है ना, इनको आपस में ऐड और लेस किया हुआ, एंड देयर यू हैव इट। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखना है? हाँ सर बताइए। मान लीजिए मेरा ऐसे ही मन हुआ, मैं चेक किया कि साहब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है। अब आप लोग ये तो मना नहीं करोगे ना कि इसका फॉर्मूला आपको नहीं आता। सर पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या है, साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए कॉस ए साइन बी और ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 साइन ए कॉस बी बस। और अपने सोचते हैं कुछ नया सीख लिए, जबकि हो क्या रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला पहले ही पता था वही किए। ओह तो सर इस तरह से ये वाला पहला फॉर्मूला आया क्या? जी हाँ, यही दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो है 11 12 13 14 वो 1 2 3 4 से डिराइव्ड है, इसीलिए मैंने उसको इस ऑर्डर में रखा। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ये बात है। अच्छा लेकिन सर स्कूल में तो मैडम ने कुछ और फॉर्मूलाज बताए थे। मैंने कहा मैडम ने क्या फॉर्मूलाज बताए थे? सर वो साइन 2a भी था, कॉस 2a भी था, वो सब आपने नहीं लिख कर दिखाए। इसीलिए क्योंकि मेरे को वो डिराइव करके आपको दिखाना था, क्योंकि उनका डेरिवेशन बड़ा सिंपल है। मेरा टाइम इतना लेगा नहीं, ना ही आपका इतना टाइम लेगा, सो वी कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट दैट टाइम, ठीक है। तो दोस्तों अगर साइन 2a है, दोस्तों इसको सोचना कैसे, इसको सोचने का तरीका है, साइन 2a को सोचिए साइन a प्लस ए, बस। बाकी आप लोग को पता है कहानी क्या, साइन ए कॉस बी, यहाँ पे बी भी तो ए ही है, प्लस यहाँ पे बी भी तो ए ही है, प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओ तो यानी कि 2 कॉस ए साइन ए, या 2 साइन ए कॉस ए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट दोस्तों। अच्छा तो ये साइन 2a का एक फॉर्मूला हो गया। दोस्तों साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो क्या है, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओ क्या होता है सर, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा सर ऐसी बात है क्या? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसी बात है, वो भी इसी से ही आया है, वो भी लेट मी टेल यू, वो भी इसी से ही आया है, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, वो कॉस स्क्वायर डिवाइड किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। हाँ सर ये याद रखिएगा। तो 2 फॉर्मूलाज है सर, साइन 2a के हमारे 2 फॉर्मूलाज हुए, और वो 2 फॉर्मूलाज क्या हुए सर, ध्यान से देखिएगा। पहला 2 साइन ए कॉस ए, दूसरा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो हाँ दोस्तों अच्छा अभी ध्यान से सुने आप, अपने लोग को cos 2a का फॉर्मूला जानना है। क्या जानना है दोस्तों? cos 2a का फॉर्मूला। सर वो कैसे आएगा? देखिए cos 2a, इसके 3-4 फॉर्मूलाज हैं, ध्यान से सुनिएगा। cos a प्लस ए, हाँ या ना, तो क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, यहां पे दोनों ही है, तो ये देखिए पहला फॉर्मूला आपका तैयार। ओह अच्छा अब बच्चा लोग आपको याद होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अब आप चाहो तो cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो। हाँ तो इससे इससे ना मैं एक काम करता हूं, अब मैं आपको बता दूं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से ना 2 डायरेक्शन की तरफ आप मूव कर सकते हो, यू कैन मूव इन 2 डायरेक्शंस। लुक, पहला हो सकता है कि आपने cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a ले लिया, बराबर सर। इन दैट इवेंट ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बराबर सर बराबर। दूसरा क्या चक्कर हो सकता है कि आप लोग cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखो। हाँ सर लिख सकता है। तो उस केस में क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। ओ तो सर ये दोनों भी cos 2a के फॉर्मूलाज ही है, बिल्कुल। अच्छा सर, हाँ सर एक और है जो 10 के टर्म्स में है, वो क्या है, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब दोस्तों मैं कुछ और बातें आप लोग के साथ शेयर करता हूं, सर बताइए क्या। अब दोस्तों ठीक इसी तरह से tan 2a का फॉर्मूला निकलता है। tan 2a क्या होता है, tan a प्लस ए। जी हाँ बिल्कुल। तो व्हाट डज इट गिव अस, अपने लोग क्या पढ़े थे, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। जी हाँ सर, तो 1 माइनस tan a tan b, यहां पर दोनों ही सेम है, तो यानी कि 2 tan a, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। अच्छा ये है अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ tan 2a। ओके सर, सर गॉट इट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अपने को प्रोसीड करना है, ठीक है ना। अब sin 3a में भी आप ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो, a प्लस 2a एंड यू कैन हैव द फॉर्मूला। तो सर अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, sin 3a का है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, सेम लॉजिक से आया सर। एंड अगेन cos 3a इज इक्वल टू, ठीक इसका रिवर्सल, यानी कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है सर, एक tan 3a का भी सेम tan a प्लस 2a करके आया है, विच इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, जी हाँ सर बिल्कुल, जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ये थे फॉर्मूलाज, या इन फॉर्मूलाज को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है या ब्रेक डाउन किया गया है इन रियल लाइफ, वो मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक है ना। हाँ सर, लेकिन अब एक बिगर क्वेश्चन आप लोग पूछोगे, सर वो क्या, कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूलाज, कैसे लगाना है इन फॉर्मूलाज को, कब पता चलेगा। मैं बोला अपने आप ही आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग इन फॉर्मूलाज को कंसिस्टेंटली देख लो ना, आपका दिमाग क्या है ना, पैटर्न को नोटिस करने लगेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब आप लोग में से कोई भी कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। साइन 75 का डायरेक्ट वैल्यू आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग एक चीज सोचोगे, अब सोचना चालू भी कर दियोगे कि सर भले ही साइन 75 का नहीं मालूम, लेकिन 75 को 45 प्लस 30 में तो ब्रेक कर ही सकते हैं। ओ तो साइन ए प्लस बी आ गया। अच्छा, एंड देन साइन 45 कॉस 30, जी हाँ बिल्कुल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड देयर यू हैव इट। जी हाँ सर, तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। सर कॉस 30 की वैल्यू क्या है सर, दोस्तों कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 45 होती है 1/√2 एंड साइन 30 क्या होती है 1/2। बस 1/√2 को आप कॉमन लीजिए, फिर आपके ब्रैकेट में √3/2 प्लस 1/2 आएगा, जिसको आप बेसिकली लिख सकते हो 2 एलसीएम लेके √3 प्लस 1/2, है ना। हाँ सर, √3 प्लस 1/2 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इवेंचुअली व्हाट डू यू गेट मेट्स, आप लोग को मिलता है √3 प्लस 1/2√2। अभी क्या है ना, बेटर है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट बेटर है मैथ्स में ना, आप कभी भी ना नीचे में व्हाट शुड आई से इरेशनल नंबर्स को ना छोड़े, या सिंपली स्पीकिंग इरेशनल के फॉर्मेट में ना छोड़े। तो इरेशनल के फॉर्मेट से हटाने का क्या करना पड़ेगा सर, √2 को मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे। ओ तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा। तो क्या हो गया, √3 इंटू √2 √6 प्लस 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 2 4, बस खत्म। इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले छोड़ देते तो गलत था, बट इट्स बेटर टू राइट इट दिस वे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू गेट साइन 75 डिग्री। और आप लोग को शायद पता चला कि हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद है, तो साइन के केस में डबलेट्स नहीं होते, अपोजिट साइंस नहीं होते हैं, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी दोनों हुआ, अपोजिट साइन नहीं होते, इसीलिए प्लस था तो प्लस ही रहा। ओके सर, क्लियर है सर, बातें तो क्लियर है। आइए सर एक और क्वेश्चन करें हम लोग, क्योंकि मेरा पर्पस है कि अलग अलग फॉर्मूलाज का एक्सपोजर आप लोग को मिले, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन है, फाइंड, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, फाइंड या प्रूफ डिपेंडिंग ऑन देयर मूड दे कैन गिव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, फाइंड 10/π/4 माइनस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको एक फॉर्मूला भी सिखा रहा हूं और एक लॉजिक भी बता रहा हूं। दोस्तों ये tan a माइनस बी है, हाँ सर है। तो दोस्तों
इसको आप कैसे लिख सकते हो, सुनिएगा प्लीज। tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। हाँ सर, तो tan पाई बाई 4 कितना हुआ 1 माइनस tan थीटा। ओ tan पाई बाई 4 होता है 1, तो 1 इंटू tan थीटा सर खत्म। हाँ, तो यानी कि याद रखिएगा, अगर कभी आपको आया 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, तो आपको ऐसे भी सोचना आना चाहिए कि दैट इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। यू शुड एक्नॉलेज दिस एज वेल। हाँ सर, ये बात तो सही है सर, जी हाँ बिल्कुल। आगे बात करिए सर आप, मैं बोला ओके आगे बात करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी काफी फॉर्मूलाज का यूज आप लोग देख पाओगे। अच्छा सर बताइए, मैं बोला देखो दोस्तों, बात ऐसा है दोस्तों कि क्वेश्चन है अपने लोग का प्रूव दैट, ठीक है, हाँ सर, क्वेश्चन अपने लोग का प्रूव दैट cos 2x sin x प्लस cos 6x sin 3x होल डिवाइडेड बाई sin 2x sin x प्लस sin 6x sin 3x इज इक्वल टू cot 5x। अच्छा जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, नाउ व्हाट डू हाउ डू यू प्रोसीड अबाउट दिस सर। मैं बोला ध्यान से सुनिए, मैं बोला ध्यान से सुनिए दोस्तों, तरीका ये है ना कि ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा सर, सर इससे फायदा क्या हुआ, मैं बोला देखें आप, ठीक है। अच्छा, काफी लोग आप लोग में से समझने, आप लोग को याद आ गया होगा कौन सा बताइए तो फॉर्मूला, ये एलएचएस में ले रहा हूं। हाँ, ये मैं एलएचएस में 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, है ना, वो जो अपने लोग 11 12 13 14 फॉर्मूलाज किए थे ना, जी हाँ, उसका याद आने लग गया होगा सर, बिल्कुल याद आ रहा है उसी का। 2 साइन 6x साइन 3x। अब मैं क्या बोलता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। हाँ सर, ऊपर देखो, जैसे आप एक बार मैं आपको फॉर्मेट फॉर्मेट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 2 cos a sin b के फॉर्मेट में है। आइए ऊपर चलिए, ये देखिए, कुछ इस तरह का फॉर्मेट था, 2 cos a sin b। दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोग को, यस सर। तो फॉर्मूला क्या होगा, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ओह, अब समझ आया। पर्पस यही है कि आप लोग को अलग अलग फॉर्मूलाज पे सम्स भी करवा दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल। तो इज इक्वल्स टू 2 cos a sin b है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, sin a प्लस बी यानी कि 2x प्लस एक्स 3x माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस एक्स यानी कि साइन एक्स। अच्छा सर बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, सुनिएगा भी ध्यान से बात को, ठीक है ना। हाँ सर, ये गया इधर, ये गया इधर, उसके बाद क्या है, प्लस सेम 2 cos ए साइन बी, तो वही सेम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 6x प्लस 3x साइन 9x माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 3x यानी कि साइन 3x होल डिवाइडेड बाई, अभी ध्यान से देखें आप, 2 साइन ए साइन बी है, तो दोस्तों अगर वो 2 साइन ए साइन बी है, दोस्तों अगर वो 2 साइन ए साइन बी है तो क्या होगा, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी होगा। जी हाँ सर होगा। सो देयरफॉर व्हाट डू वी डू, ध्यान से देखिए, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी है, तो cos ए माइनस बी यानी कि cos x, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी यानी कि cos 3x। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ठीक है, प्लस सेम यहां पर 2 साइन ए साइन बी, तो cos ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 3x कितना होता है, माइनस cos ए प्लस बी यानी कि cos 9x। सर ठीक कहते हो आप। अभी ध्यान से देखना आप, ये वाला सम क्यों इतना बेहतर है, क्योंकि इसमें आप लोग को 2 अलग अलग फॉर्मूलाज का ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है, अभी और होने बाकी है, और फॉर्मूलाज का होना बाकी है। अच्छा सर देखिए, साइन 3x और साइन 3x तो खत्म, तो आपके पास बचा क्या इवेंचुअली, साइन 9x माइनस साइन x बचा ऊपर में, नीचे में आपके पास क्या बचा, cos 3x खत्म, तो कहीं ना कहीं आपके पास दोस्तों बचा cos x माइनस cos 9x, है ना। अब आप लोग याद करिए, मैंने आप लोग को फॉर्मूला बता रखा है, साइन ए माइनस साइन बी और cos ए माइनस cos बी का, चेक करिए चेक करिए, 11 के ऊपर था, ये रहा देखिए, साइन ए माइनस साइन बी और cos ए माइनस cos बी। ओ माय गॉड, क्या बात है सर, तो 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 बाई इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, है ना। हाँ सर, तो ध्यान से सुने आप, क्या होगा, 2 साइन
a माइनस बी बाई टू यानी कि 9x माइनस एक्स 8x बाई टू इंटू कॉस a प्लस बी बाई टू यानी कि 9x प्लस एक्स 10x बाई टू। करेक्ट? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। होल डिवाइडेड बाई, अच्छा अब आपके पास कॉस ए माइनस कॉस बी है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला भी मैंने आप लोग को लिखवा रखा है, डबलेट्स वाला, याद है? तो साइन बी माइनस ए इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन बी माइनस ए टू साइन बी माइनस ए बाई टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू, है ना? तो सर क्या होगा, टू साइन बी माइनस ए बाई टू यानी कि 9x माइनस एक्स 8x बाई टू, फिर साइन ए प्लस बी बाई टू यानी कि 10x बाई टू यानी कि, अच्छा 5x में बाद में लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो बस बात खत्म ना दोस्तों, टू टू खत्म। साइन 8x बाई टू कितना होता है, साइन 4x इंटू कॉस 5x होल डिवाइडेड बाई साइन 4x इंटू साइन 5x। बस मित्रों खत्म। कॉस 5x बाई साइन 5x कितना होता है, कॉट 5x। समझ आया? तो आप लोग अगर नोटिस किए तो अपने लोग एक सम से 4 फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कर लिए, इस इकलौते सम से। दैट वाज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस सम इनटू द प्रैक्टिस, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा अब दोस्तों आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, मतलब फंक्शंस वाले पार्ट्स का अपने लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अमंग डिफरेंट स्कूल्स, राइट? ओके सर। सो सर वो क्वेश्चन क्या है ऐसा, मैं बोला ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है इस वैरायटी का, इस टोन का कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं, और कुछ लर्न करने वाला बात ही नहीं है, कुछ लर्न करने वाला बात ही नहीं है ना। साइन 10, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू 1/16, अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी हैव गॉट टू प्रूव, ठीक है? तो हाँ सर बिल्कुल, इज इक्वल्स टू 1/16 बराबर। हाँ सर बराबर। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जनरली ना इनमें से एक वैल्यू, पहले तो एलएचएस उठा लीजिए आप, उसके बाद बात करते हैं। सर ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों आप जनरली देखोगे कि इसमें एक वैल्यू हमेशा ऐसी होगी जिसका वैल्यू आपको एग्जैक्टली पता है, मतलब एक फंक्शन ऐसा होगा जैसे साइन 30 क्या होता है 1/2, आपको पता है, तो 1/2 को बाहर करिए झगड़े से। अब बचे क्या क्या, साइन 10, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। ठीक बोला सर? ठीक बोला। अभी ध्यान से सुनिएगा, अब अपने को क्या करना है, इसको टू साइन ए साइन बी में लेकर जाना है, क्योंकि उसका फॉर्मूला अपने को पता है सर। तो सर अगर अपने को उसका फॉर्मूला पता है, लेकिन सर यहां पर तो नहीं है, तो मैं बोला करना पड़ेगा। सर वो कैसे करेंगे? मैं बोला ध्यान से देखिए, कोई भी एक को साइड रख लीजिए, आपका मर्जी। जैसे मैं साइन 50 को मान लो साइड में रख लिया, इसमें इसके संग मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, तो अंदर में क्या रहा, साइन 10 इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है ना? अभी मैं पूरे हर स्टेप को इंडिकेट कर रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके बाद में अपने लोग एक एक स्टेप जंप कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी ध्यान से देखिए, साइन 10 साइन 70 है। अब दोस्तों इसको 2 साइन 10 साइन 70 करना है, तो नीचे में भी 2 डिवाइड करना होगा, यानी कि 1/2 बन गया 1/4। अब हम लोग 2 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शौक से। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अब दोस्तों आप लोग में से जिन्होंने रियलाइज नहीं किया, मैं यह दिला दूं कि अपने लोग अभी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, सर आप बिल्कुल ठीक कहते हो, अभी तो अपने लोग यहां पर ही प्रैक्टिस करके आए थे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, इजंट इट? हाँ सर बिल्कुल प्रैक्टिस किए थे। ऊपर चलो, ये रहा देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। तो सर वो फॉर्मूला क्या था, अगर आप लोग को नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये रहा देखिए, ये आप लोग के कन्वीनियंस के लिए जा रहा हूं ऊपर, ये देखिए कहां गया कहां गया कहां गया, 2 साइन ए साइन बी देखना था, ये देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, नंबर 14। सर देखा, तो बस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि 1/4 साइन 50 डिग्री कॉस ए माइनस बी। अच्छा अब एक चीज सुनिएगा, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 10 माइनस 70 यानी कॉस माइनस 60 डिग्री। यहां पर एक चीज सीखने का मौका मिलेगा आपको, सुनिएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि 10 प्लस 70 80। अच्छा दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं, और ये इस क्वेश्चन से बाहर निकल के कंसेप्चुअली बता रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वो क्या सर, दोस्तों साइन ऑफ माइनस थीटा ना, मतलब एनीथिंग इन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्यों मैं बताऊंगा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है? अच्छा टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है सर,
वो भी -tan थीटा होता है। सर सवाल है वाई, सवाल है वाई। थीटा एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। हाँ सर। दोस्तों कोई अगर आपको बोलता है साइन ऑफ -थीटा निकालने को, सुनिएगा मैं 60 डिग्री वाला भी एग्जांपल लूंगा, तो दोस्तों आप लोग अग्री करोगे कि वो इनडायरेक्टली मेरे को साइन 0 - थीटा निकालने को बोल रहा है। अग्रीड? हाँ सर। अगर बच्चा लोग, आप लोग को क्वाड्रेंट वाला रूल याद है जो हम लोगों ने शुरुआत में की थी, तो अपने ने क्या डिस्कस किए थे कि 0 कहां पे होता है, यहां होता है, और 0 के बाद माइनस है, मतलब मूवमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा क्योंकि माइनस है। तो इधर आके लैंड करोगे आप, इधर पे कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए अपने लोग माइनस लगा देते हैं। अच्छा, और इसी वजह से कॉस, जब कॉस ऑफ -थीटा करते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है, इसीलिए tan - थीटा भी -tan थीटा होता है। एंड इस वजह से सर ये बात आप बता क्यों रहे हो, मैं बोला आप लोग समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे हो तो अभी मैं समझा दूं आप लोग को, ध्यान से सुनना प्लीज। हाँ सर, लॉजिक ये है दोस्तों कि cos ऑफ -60 cos 60 मैं लिखना चाह रहा था, इस वजह से। अच्छा, sin 30 क्या होता है, 1/2, तो cos 60 भी क्या होगा, बिल्कुल, क्योंकि cos ऑफ -थीटा cos थीटा, याद है तो। हाँ सर, तो यानी कि cos 60 इज व्हाट, 1/2। आई हैव डायरेक्टली रिटन द वैल्यूज, यू नो, अपने लोग ने वैल्यू डायरेक्टली लिख ली है रेदर देन वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो हाँ सर, फिर माइनस cos 80 जो है वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है सर। अब आप लोग देखिए कुछ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जी हाँ सर है, जी हाँ सर है। मैं पूछा क्या, 1/4 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/8 साइन 50 हो गया, सर बिल्कुल सही। वैसे ही -1/4 साइन 50 डिग्री कॉस 80 डिग्री, यस और नो, हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है, साइन 50 डिग्री कॉस 80 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, 1/8 साइन 50 जो है वो तो जैसा है वैसा है। अच्छा, अब 1/4 साइन 50 कॉस 80 है, तो इसमें अपने को 2 इनकलकेट करना है, और 2 इनकलकेट करने का तरीका क्या है, ओ नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो गया, अगेन सेम पैटर्न रिपीट हो गया, 2 साइन 50 कॉस 80। अब अपने लोग को पता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, याद रखिएगा डबलेट्स नहीं है, ठीक है ना, डबलेट्स नहीं है। तो जब डबलेट्स नहीं होते हैं, मैं दिखा दूं आप लोग को, 2 साइन ए कॉस बी पर ले जाकर देखिए, जब डबलेट्स नहीं होते हैं तो क्या इन्वॉल्व होता है, साइन इन्वॉल्व होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, करेक्ट, जी हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पर ये 1/8 साइन 50 डिग्री है, और माइनस अपने लोग क्या समझे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी कितना होता है, 50 प्लस 80 130, प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 50 माइनस 80 यानी कि साइन ऑफ -30। दोस्तों साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा, मैं इतना स्टेप जंप नहीं करता, ये यहां पर लिख दिया, ठीक है ना, हौले हौले, ठीक है, एकदम प्यार से। तो यानी कि साइन 50 डिग्री -1/8 साइन 130 डिग्री, ध्यान से सुनना अभी, प्लस साइन -30 है, तो प्लस साइन -थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री। अच्छा, ये बात है सर, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसी ही बात है। ओह, तो फिर करना क्या है दोस्तों, बस मित्रों फिर करना क्या है, इंजॉय करना है। 1/8 साइन 30 डिग्री, सर ठीक कहते हो आप, ये तो सर ये तो आप बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं बोला हाँ, हमेशा से ही मैं ठीक कहता हूं। अभी सुनो, अभी सुनो आप लोग, वो क्या बात सर, वो क्या बात जो सुने हम लोग, वो दोस्तों ये बात कि यहां 1/8 साइन 130 है ना, उसको बाजू में रहने दो, इसको साइड रहने दो, क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपको मालूम है, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं प्यार से एकदम लाइक अ गुड बॉय ऐसे यहां रख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी को मैं पकड़ता हूं अंदर कि तुम लोग अंदर आओ, तुमसे बात करनी है। वो लोग बोलते हैं हाँ सर बोलिए, जी साहब जी। वो दबंग का डायलॉग है ना, पतले लोग इस तरफ, मोटे लोग इस तरफ, और फिट लोग मेरे पीछे, तो ये है वो फिट लोग, ठीक है ना। हाँ सर, अभी ध्यान से सुनिएगा, साइन ए माइनस साइन बी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ सर, लेकिन उतना ज्यादा बुद्धि लगाने का यहां पर जरूरत नहीं है, पता है क्यों, मैं बोला देखो क्यों, क्योंकि साइन 50 डिग्री तो जो है वो है माइनस साइन 130 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 180 माइनस 50 भी तो लिख सकते हो। ओ, ये 1/16 वैसे का वैसे ही अपना खुश है बेचारा। अभी ध्यान से सुने आप, 1/8 साइन 50 माइनस, देखिए साइन 180 माइनस 50 है, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं बार बार, क्या होता है, ऑल
स्टूडेंट्स ट्राई चीज। तो देखो 180 है, 180 डिग्री यहां होती है। अच्छा -50 है, सुनिए 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 सुनिए, -50 है। हाँ सर है, बिल्कुल है, -50 है। तो सर मैं बोला भी ध्यान से सुनना, 180 पे आप खड़े हो और आप -50 की बात कर रहे हो। जी हाँ सर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप किस तरफ जाओगे? सर आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग जो जाएंगे वो इस तरफ जाएंगे। मैं बोला ठीक बात है, मैं बोला ठीक है, लेकिन अभी आप लोग को एक चीज समझनी है। वो क्या समझनी है सर? ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप लोग अगर ऐसा बोलते हो तो अपने को मूव करना है क्लॉकवाइज। और क्लॉक कैसे मूव करता है? क्लॉक तो ऐसे करता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैं बार बार समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट पे मिस आउट मत करिए। देखिए यहां पर क्या है, प्लस होता ना, अगर यहां पर प्लस होता तो आप लोग जो बोल रहे थे ऐसे जाना है वो ठीक था, समझ रहे हो ना? बिकॉज दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। बट अपने को तो माइनस दिया होगा तो अपने क्लॉकवाइज जाएंगे। और यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लैंड कर रहे हो, साइन पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों अगर साइन पॉजिटिव होता है तो यानी कि अच्छा, और 180 डिग्री ऐसा बेस है तो साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो साइन, तो इसको अपने लोग क्या लिख देंगे? साइन 50 डिग्री। क्यों साइन 50 डिग्री? बिकॉज साइन 180 माइनस 50 साइन 50 होगा। वाई? बिकॉज इट्स लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, जहां पे साइन पॉजिटिव होता ऑलरेडी। प्लस 1/16। सर ये फिर माइनस कहां से आया? अरे दोस्तों ये माइनस तो जो था पहले से था, वो माइनस साइन 130 की वजह से था, ठीक है ना? हाँ सर, बट साइन 130 की वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली साइन 50 होती है, ठीक है ना? वो तो माइनस था इसलिए वो वैसे का वैसा आ गया। तो साइन 50 माइनस साइन 50 जीरो, 1/8 इंटू जीरो खत्म, और प्लस 1/16, यानी कि आंसर क्या आया? 1/16 इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एंड दोस्तों मैं बता दूं कि इतना सम्स का अगर आपका प्रैक्टिस हो चुका है तो ट्रस्ट में अपने सारा फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है ना? एंड अब अपने लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के पास, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रिगोनोमेट्री सिलेबस। ओके दोस्तों, सो लेट्स मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है? दोस्तों कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज हो वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल लेट्स से sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेट्स से cos x। मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो दोस्तों जब मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम राइटिंग अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों अपने से क्या एक्सपेक्टेड रहता है? अपने x की वैल्यू निकाले। आज कोई भी इक्वेशन आप करते थे, एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को भूल जाओ, आप कोई भी इक्वेशन करते थे, मान लो x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, तो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप x की वैल्यू निकालो। दिस सिनेरियो इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। इधर पे भी कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला, यहां पर भी अपने को x की वैल्यूज ही निकालनी है, मतलब रिस्पेक्टिव एंगल्स निकालने हैं। एक बात मैं बता दूं दोस्तों आपको कि अपने लोग का एक आदत बन चुका है कि अपने एंगल्स को डिग्रीज में लिखते हैं, 60 डिग्री। गलत नहीं है, लेकिन अब याद रखें इस लेवल पर कि अपने लोग को रेडियंस में भी लिखना आना चाहिए। मतलब 60 डिग्री कितना रेडियंस होता है? π/3। तो हमेशा अपने आंसर को ना रेडियंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे आप, ठीक है? जी हाँ सर। तो दोस्तों अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है ना, मतलब जो x की वैल्यू आती है आपकी, वो दो तरीके से आ सकती है, या वो दो तरीके की होती है। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल। एक होता है दोस्तों विच वी नो एज प्रिंसिपल सोल्यूशन, एंड एक वैल्यू होती है दोस्तों विच वी नो एज जनरल सोल्यूशन। सर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? 0 से 2 पाई की वैल्यूज, 0 से लेकर x की जो वैल्यूज है 2 पाई तक, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। मतलब कोई भी एंगल आप 0 से 2 पाई रेडियंस के बीच में लिखो, सो दैट विल बी योर प्रिंसिपल सोल्यूशन टू दैट क्वेश्चन। बट अगर आप इसको जनरल सोल्यूशन में कन्वर्ट करो तो सर फिर वो साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए अपना अलग अलग रूल फॉलो करता है, ठीक है ना? जनरल सोल्यूशन निकालना भी मैं बताऊंगा, बट जनरल सोल्यूशन बेसिकली क्या करता मालूम है? वो 2 पाई के बियॉन्ड भी अपने आंसर्स पॉसिबल है। अरे एंगल्स अपना 2 पाई के बियॉन्ड, 360 के बियॉन्ड भी तो आ सकता है एक्स का। जी हाँ सर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने लोग जनरल सोल्यूशन यूज करते हैं। साइन का अपना रूल है, कॉस का अपना, टेन का अपना, ठीक है? आइए सर अब थोड़ा सा बात करते हैं एक बार प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है ना? मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन कि sin x इज इक्वल्स टू √3/2, फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। समझे आप बात को?
फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है क्या सर, कि कब साइन एक्स रूट 3/2 होता है। अब आप लोग में से काफी लोग बोलेंगे सर सिंपल है, वो तो सर साइन 60 डिग्री यानी कि साइन π/3 होता है। मैं बोला गुड, क्योंकि मैंने कहा है बार बार रेडियंस में एक्सप्रेस करने को। तो x इक्वल टू π/3, वेरी गुड, बट इट इज इनकम्प्लीट। सर सही तो कहा, मैंने कहा सही कहा, लेकिन इनकम्प्लीट है। पता है क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज है 0 से 360 के बीच में, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं 0 से 360 बोल रहा हूं। 0 से 360 के बीच में साइन दो बार पॉजिटिव होता है, आपने तो सिर्फ एक ही वैल्यू ली। ओ, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर ऑल और फिर साइन। तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 लाई करता है, विच यू हैव शोन, गुड। बट व्हाट अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल सही। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू भी अपने को लिखना होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव। एंड सर हाउ डू वी राइट दैट, हाउ डू वी राइट दैट सर? तो आप ऐसा लिख सकते हो, साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस, क्योंकि यहां पर पाई है और आपको इधर आना है, तो पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू साइन π/3। अब दोस्तों साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है? कम ऑन, साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन π/3। सो दो आंसर हमारे आ गए, एक x का आंसर हमारा आ गया 2π/3 भी। तो x इक्वल टू π/3 कॉमा 2π/3, ये दोनों क्या हो गए? प्रिंसिपल सोल्यूशन। सर हर वैल्यू के लिए दो प्रिंसिपल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सर। और बताएं, मैं बोला ध्यान से देखें आप। मान लीजिए आप लोग को दिया हुआ है cot x इक्वल टू रूट 3। सबसे पहले तो आप एक चीज समझे कि cot x इक्वल टू रूट 3 लिखने से नहीं चलेगा, आपको साइन cos 10 में ले जाना एडवाइसेबल है, और आप वैसा ही करोगे। तो सर 10x क्या हो जाएगा? इन दैट सर्कमस्टेंस दोस्तों 10x हो गया अपने लोग का 1/√3। यस नो बोलो। हाँ सर बिल्कुल ठीक बोलते हो, 10x अपने लोग का 1/√3 हो गया। अब 10x की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? π/6 मतलब tan 30 डिग्री। हाँ सर बिल्कुल, लिख लिया सर। तो दोस्तों x हमारा कितना आ गया? π/6 आ गया। अब आप लोग ध्यान दें, आप लोग गौर फरमाएं सर किस बात पर, कि अब साइन और टेन कहां पॉजिटिव होता है? ऑल साइन 10 कॉस। तो दोस्तों 10 यहां पॉजिटिव है, π/6 यहां लाई करता है, गुड, एक वैल्यू तो आपने कवर कर लिया। बट अब आपको इधर आना है। तो दोस्तों अगर आपको इधर आना है, मतलब आपको मूवमेंट कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के लिए प्लस करना होता है। तो ये पाई है, तो यानी कि आप लिख सकते हो 10 π/6 इज इक्वल टू 10 पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 कितनी होती है सर? हमारा होता है वो 10 7 π/6, 10 7 π/6। तो 10 π/6 इक्वल्स टू 10 7 π/6, एंड 7 π/6 is also our answer as it is lying between 0 to 2π, and there you have it दोस्तों। ओ, तो ये बात है सर, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। तो ये सर रहा प्रिंसिपल सोल्यूशन का बात, और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना आई एम श्योर आप लोग सबको इजी लग रहा है। जी हाँ सर बिल्कुल, बहुत इजी लग रहा है सर। लेकिन अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ बात करने पर, और वो क्या सर? वो ये कि अब अपने को जनरल सोल्यूशन निकालने बोला गया। क्योंकि आप लोग एक बार सोच के देखो ना, यहां पर तो अपने को बोला गया, या अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन था कि 0 से 2π के बीच का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन था इसलिए। बट एक बात सोचो ना, जैसे π/6 7 π/6 है, वैसे बियॉन्ड 2π क्या मैं और वैल्यूज नहीं ला सकता? आज आप लोग एक बार सिर्फ सोच के देखो कि ये 0 भी है, ये 2π भी है, करेक्ट, ये 0 भी है 2π भी है। अच्छा, अब क्या मैं 2π में π/6 ऐड नहीं कर सकता? तब भी तो मैं इसी क्वाड्रेंट में लाई करूंगा, तब भी तो मैं 2π प्लस π/6 में भी इसी क्वाड्रेंट पर लाई करूंगा। मेरी आंसर क्या होगी? 13π/6। तो दोस्तों 13π/6 भी तो सोल्यूशन है, मतलब x इक्वल टू 13π/6 भी तो एक सोल्यूशन है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है, वो 2π के बियॉन्ड है। और आप लोग सोचते जाओ, ऐसे 13π/6 के आगे भी मैं कितने वैल्यूज निकाल सकता हूं, जिसको 10 के सामने लगाए तो 1/√3 आएगा। सर बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं? सही कहा आपने, जनरल सोल्यूशन। अदरवाइज तो देखिए ना, ये चलते जाएगा, जैसे ये π/3 है, ये 2π/3 है, ओके। बियॉन्ड दैट मैं और कर सकता हूं, जैसे ये यहां पर 2π था, तो 2π में π/3 ऐड करेंगे तो कितना होगा अपने लोग का? 7π/3। ऐसे तो सर चलते जाएगा ना ये। हाँ सर बिल्कुल चलते जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मेट,
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेट्स कि अपने लोग को जब 2 पाई के बियॉन्ड भी चलते जाएगा इंफिनिटी तक वैल्यूज, तो अपने को ऑब्वियसली लॉजिकल नहीं है कि अपने इनफाइनाइट वैल्यूज बढ़ाएं एक्स की, तो अपने लोग यूज करते हैं जनरल सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो उन सारी वैल्यूज को डेमोन्स्ट्रेट कर दे, चाहे वो 2 पाई के बियॉन्ड हो या 2 पाई के पहले हो। ओह एंड सर प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो 3 रूल्स है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है सच बताऊं तो, एक दो ठो का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, बट देन दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन कि चल अच्छा ये ऐसे आया, बट नॉट सो मच एज कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा एग्जाम में, तो अपने को ये याद रखना ही पड़ेगा। ओके बट हाँ आप लोग बोल सकते हो कि सर लॉजिक क्या इसके बनने का, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके सर, सो जनरल सोल्यूशन रूल्स, जनरल सोल्यूशन रूल्स, ठीक है ना, हाँ सर बताइए सर। दोस्तों सबसे पहला रूल है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, तो अगर दोस्तों साइन एक्स साइन वाई के बराबर है ना, हाँ सर है, तो उस सिनारियो में मालूम है क्या होगा, नहीं सर आप बताएं, उस सिनारियो में दोस्तों द इक्वेशन विल बी एक्स इज इक्वल टू, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर एन वाई, करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन ना ले आप, ठीक है। वैसे ही नंबर टू कि अगर cos x है, अगर cos x cos y के बराबर है दोस्तों, तो उस सिनारियो में आपका क्या होगा, उस सिनारियो में दोस्तों बेसिकली होगा ये कि आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है, तो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपका 10x 10y के बराबर है, सुनिएगा ये सिर्फ साइन कॉस और 10 के लिए एग्जिस्ट करता है ये रूल्स, तो आपको साइन कॉस 10 में ले जाना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, तो x क्या होगा सर, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, एंड ऑब्वियसली इन सारे ही केसेस में n जो है वो बिलोंग करता है टू एन इंटीजर, z प्रेजेंट्स एन इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा सर ये समझ में नहीं आया कि ये cos x अगर cos y है तो x 2n पाई प्लस माइनस वाई कैसे हुआ, एक बार के लिए ये क्वेश्चन को समझ लो। मैं बोला देखिए, अगर आपका एग्जाम्पल, अगर आपका ये डेरिवेशन दिखा रहा हूं, अगर आपका cos x cos y के बराबर है तो आप cos y को इधर ले आइए, तो आपका cos x माइनस cos y इक्वल टू 0 हो गया, जी हाँ सर हो गया। अच्छा अब आपको याद होगा, आप लोग पढ़े थे कि अगर cos a माइनस cos b है या cos x माइनस cos y है, तो फॉर्मूला क्या है, 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2, यस और नो, इक्वल टू 0। अपने आइडेंटिटीज में फॉर्मूला पढ़े हैं, आज ही पढ़े हैं, मतलब इनफैक्ट आज ये जो क्लास कर रहे हैं अपने उसी में पढ़े हैं, हाँ सर बिल्कुल। तो दोस्तों अब आप लोग ध्यान से सुने, अब दोस्तों ध्यान से सुने आप, ये जो 2 है ये गायब यहां से, हाँ सर गायब, तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 0, बराबर कहा ना, हाँ सर बिल्कुल। तो दोस्तों अब क्या तो हम लोग लिखेंगे, आइदर साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, सुनिएगा, और साइन वाई माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना, जी हाँ बिल्कुल सर। अच्छा अब आपको याद होगा कि साइन कब 0 होता है, साइन कब 0 होता है, जब एन पाई पे होता है। सर समझ में नहीं आया, याद रखिए मैं बता दे रहा हूं और फिर डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, ये देखिए मैं ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूं एक्स एक्सिस को, है ना, यहां पर ये जो ब्लू वाली एक्सिस है ना, सुनिएगा, ये जो ब्लू वाली एक्सिस है ना, यहां पर हमेशा साइन 0 होता है, ब्लू वाली एक्सिस पर हमेशा जो साइन है वो 0 होगा, डेमोन्स्ट्रेट करता हूं चिंता ना करें। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ब्लैक वाली एक्सिस पर हमेशा कॉस 0 होगा, है सर, हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा सर देखो, जैसे मान लो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर यहां क्या लाई करता है, 0, यहां पर तो 0 ही लाई करता है दोस्तों, जी हाँ सर, और क्या लाई करता है, पाई, या नहीं पाई नहीं 2 पाई, राइट, जी हाँ सर, और यहां अपने लोग का लाई करता है पाई। तो आज आप लोग देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 0। अच्छा अब अगर आप लोग साइन पाई की वैल्यू सुनो, तो दोस्तों साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस 0 लिख लो या पाई माइनस 0 लिख लो, एक काम करो ना माइनस 0 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब साइन पाई माइनस 0 करोगे तो आप यहीं पे आओगे, साइन पाई तो निकाल रहे हो आप, तो वो क्या होगा, क्योंकि पाई एज अ स्टैंडर्ड है तो साइन 0 ही रहेगा। अच्छा इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो प्लस साइन 0 विच इज 0 ओनली। तो कहने का मतलब है पाई का कोई भी मल्टीपल हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, आपकी पाई मेरी पाई किसी की भी पाई, सर वो 0 ही होगा। और वैसे ही दोस्तों
जैसे पाई का मल्टीपल 0 होता है, वैसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉस के केस में पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल 0 होता है। जैसे सर, जैसे कॉस, यहां पर ये क्या है, ये पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है। अच्छा, अब पाई बाई 2 यहां पर जब आएगा तब वो पाई हो जाएगा, नहीं वो नहीं, ऑड मल्टीपल मतलब अब जब यहां पर वापस आकर वो 3 पाई बाई 2 बनेगा तो वो वापस 0 हो जाएगा कॉस। ब्लैक लाइन पे कॉस 0 होता है, विच आर ऑड मल्टीपल्स, विच आर व्हाट, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। यस और नो? जी हाँ सर। खैर वो चीज तो मैं बताने के लिए बता दिया। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं कि साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0 है, तो मैं लिख सकता हूं इन शॉर्ट, अगर मैं जनरल टर्म्स में कुछ लिख रहा हूं तो साइन 0 नहीं लिखता, मैं साइन एन पाई लिख सकता हूं, क्योंकि पाई का कोई भी मल्टीपल के लिए आपका ट्रू होगा। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। दोस्तों अभी ध्यान से सुनना, तो साइन साइन गायब दोनों तरफ से, तो एक्स प्लस वाई हमारी क्या आ गई, एक्स प्लस वाई हमारी क्या आ गई सर, 2 एक्स प्लस वाई हमारी आ गई 2 साइन एन पाई। सर बिल्कुल ठीक कहते हो। तो एक्स हमारी क्या आ गई, एक्स हमारी क्या आ गई, इनफैक्ट यहां पर साइन क्या कर रहा है, एक बार साइन अगर अपने हटा दिए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन पाई, क्योंकि दोनों तरफ से साइन गायब, तो एक्स अपने लोग का क्या होगा, एक्स अपने लोग का होगा 2n पाई, ठीक है, तो 2n पाई माइनस वाई। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे सर एक बार फिर से बताओ, मैं बोला ठीक हो, फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो प्लीज। साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू साइन एन पाई ले लिए, क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है, बट इन जनरल लिखे तो पाई की कोई भी मल्टीपल, इसीलिए 0 की जगह मैंने साइन एन पाई लिखा। अब दोनों तरफ से अगर साइन गया तो एक्स प्लस वाई बाई टू कितना हुआ, एन पाई। तो दोस्तों एक्स प्लस वाई कितना हुआ हमारा सर, 2n पाई, एंड इवेंचुअली दोस्तों एक्स क्या हुआ अपना, 2n पाई माइनस वाई, बराबर? हाँ सर बराबर, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे मैंने अभी साइन एक्स प्लस वाई बाई टू को 0 से इक्वेट किया, वैसे ही मैं साइन वाई माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 0 करूंगा। हाँ सर, तो उससे होगा क्या, आप देखो, तो दोस्तों होगा ये, ध्यान से सुने आप, कि मैं इसको भी लिख सकता हूं साइन वाई माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू साइन एन पाई, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखें, आप लोग एक चीज ध्यान से देखें, वो क्या सर, वो इनफैक्ट मैं इसी स्टेप पर आपको करके बताता हूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जी हाँ बिल्कुल सर, मैं इसको एक्स माइनस वाई का शेप देना चाह रहा हूं, कोई गलती नहीं है। हाँ सर, तो अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये यहां पर एक्स माइनस वाई बन जाएगा बाई टू इक्वल्स टू 0। जी हाँ सर। अच्छा, अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो अपने लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गायब। तो यानी कि अपने लोग लिख सकते हैं यहां पर साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस लॉजिक से अगर बात करें तो अब 0 की जगह मैं एन पाई लगा सकता हूं, है ना। हाँ सर, मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा हूं कि किस तरह से ये सब फॉर्मूला डिराइव हुए। तो x माइनस वाई बाई टू हो गया एन पाई, जी हाँ बिल्कुल। तो x कितना हो गया दोस्तों, 2n पाई प्लस वाई। अब आप लोग अगर नोटिस किए तो ऊपर में आया था x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, नीचे में अपने लोग के पास आया x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। देयरफॉर अपने बोल सकते हैं ना x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओ, तो ये बात है। जी हाँ सर, इस तरह से ये बना। अपने को ये डेरिवेशन याद नहीं रखना, अपने को तो खाली रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। रिजल्ट को कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। अच्छा सर, 10 का भी एक बार बता दो कि कैसे डिराइव हुआ, ये देखो, उसके बाद सम्स करते हैं। देखो दोस्तों, 10x जो है वो 10y के बराबर है। जी हाँ सर बिल्कुल है बराबर। आगे बोले आप, मैं बोला कि दोस्तों अगर 10x 10y के बराबर है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स बाई कॉस वाई के बराबर, साइन वाई बाई कॉस वाई के बराबर है। जी हाँ सर, आप बोल सकते हो। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दो कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। सब कोई को एक तरफ ले आइए, ले आया सर। अच्छा, तो दोस्तों ये आपका क्या साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला नहीं बना, याद करिए अपने लोग जो पहला 4 आइडेंटिटी सीखे थे। जी हाँ सर, इक्वल्स टू 0, बहुत ही सही सर। अच्छा, तो इस लॉजिक से मैं इसको साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 की जगह मैं साइन एन पाई लिख सकता हूं। हाँ, तो एक्स माइनस वाई हमारा क्या हो गया, एन पाई। तो एक्स क्या हो गया, एन पाई प्लस वाई, एंड देयर यू हैव इट दोस्तों। ये था इसका डेरिवेशन। सर समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया हमारे को। ओके, अब सर इसका व्हाट शुड आई से,
इसका एप्लीकेशन समझते हैं, इसका एप्लीकेशन समझते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ये याद रख लिए ना तो फिर एप्लीकेशन इज वेरी इजी दोस्तों, ठीक है। जी हाँ सर, आइए सर बताइए। मान लीजिए मैं पहले कुछ सिंपल आप लोग को फॉर्मूला लगाने का तरीका बताता हूं आपको, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड सोल्यूशन। अच्छा याद रखिएगा, जब भी सोल्यूशन बोले ना आप प्रिंसिपल सोल्यूशन भी लिखोगे, जनरल भी लिखोगे हमेशा। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 10x इक्वल टू 10 π/6, तो हमारा x हो गया π/6। अच्छा एक और सोल्यूशन पॉसिबल है, प्रिंसिपल सोल्यूशन की मैं बात करूं तो एक और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या पॉसिबल है, पाई प्लस π/6, क्योंकि 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, विच विल गिव यू व्हाट 7 π/6, तो 7 π/6 ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। बट दोस्तों जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, 10x इक्वल टू 10 π/6 है, मतलब 10x इक्वल टू 10y है, y का रोल π/6 प्ले कर रहा है, तो x क्या होगा n, ध्यान से सुनिएगा, x क्या होगा n पाई प्लस y क्या है, y हमारा π/6। ओ तो सर बस आंसर ऐसे ही छोड़ देना है, जी हाँ ये हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन। अच्छा सर ये बात है, आइए सर कुछ और क्वेश्चन करें, फिर एक आध लेवल एलिवेट करके करेंगे। देखिए सर, हाँ सर बताइए दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, हाँ सर बताइए, तो उसमें क्या नोटिस करोगे आप कि लेट्स से अब एक और क्वेश्चन लिया हमने कि लेट्स से cos x इज इक्वल्स टू 1/√2, ऐसा π/4 के लिए होता है, तो यानी कि cos x इक्वल्स टू cos π/4। अगर अपने लोग को पहले जनरल सोल्यूशन निकालना है तो cos x इक्वल्स टू cos y आ गया। अब आप लोग को मैं दिखा रखा हूं कि इसका डेरिवेशन क्या है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि अपने लोग का x क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/4, सम खत्म। अच्छा जी हाँ सर बिल्कुल, जी हाँ सर बिल्कुल, ये टोन है या इस कंसेप्ट के साथ अपने लोग को गेम खेलना है। अच्छा सर जी हाँ, और बताएं सर आप। अब दोस्तों अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह का अब जो मैं करवा रहा हूं ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट मी, इससे आपका ट्रिगो इक्वेशंस खत्म हो जाएगा। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। अरे तो दोस्तों ये कोई टफ चीज थोड़ी ना है। सबसे पहले आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज किस तरह से कर लें सर, sin 2x प्लस sin 6x माइनस sin 4x इक्वल टू 0, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मेरे को sin a प्लस sin b का लगाने का मन था, इसलिए आई हैव अरेंज्ड इट लाइक दिस। अच्छा sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये देखिए आप लोगों ने किया है 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। हाँ सर याद आया, sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो यानी कि क्या होगा, अगर मैं इस पे सिर्फ फॉर्मूला लगाऊं तो दोस्तों क्या होगा 2 sin a प्लस b/2 यानी कि 2x प्लस 6x, 8x/2 यानी कि 4x, cos a माइनस b/2 यानी कि 2x माइनस 6x माइनस 4x/2 यानी कि माइनस 2x। अच्छा cos ऑफ माइनस 2x कितना होता है, cos 2x ही होता है। cos ऑफ माइनस 2x कितना होता है, cos 2x ही होता है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो वी विल राइट इट cos 2x। बिल्कुल सही सर। बस दोस्तों अब करना क्या है, sin 4x कॉमन लेना है, ले लीजिए सर आप। तो क्या होगा sin 4x अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपका 2 cos 2x माइनस 1 जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, अब करना क्या सर, सर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दो चीजें हो सकती है, आइदर sin 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंटली करिए ना, कि अगर sin 4x इक्वल टू 0 है, सुनिएगा sin 4x इक्वल टू 0 है, तो यानी कि आप लोग को याद होगा अपने लोग किस तरह से साइन का करते हैं कि 0 को sin 0 लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको साइन का रूल मैं बता दूं, साइन का रूल क्या होता है, चलिए ऊपर देख लीजिए। साइन का रूल होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई, यानी कि x इक्वल टू यहां पर दोस्तों 4x है ना, तो 4x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अब क्या y, और y की वैल्यू क्या है साइन 0, साइन x इक्वल टू साइन y, तो y की वैल्यू तो 0 है ना, x की वैल्यू 4x है। हाँ सर, तो 0 इंटू ये पूरा चीज 0 हो गया, तो 4x इक्वल टू एन पाई एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू एन पाई बाई 4 इज द जनरल सोल्यूशन। बात नंबर 1। अभी बात नंबर 2 दोस्तों, 2 cos 2x इक्वल टू 1,
ये जो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, तो cos 2x अपने लोग का 1/2 हो गया दोस्तों। अच्छा, cos 2x अगर 1/2 है तो किस वैल्यू के लिए है सर? सर π/6 π/3 के लिए। जी हाँ बिल्कुल। तो cos x इक्वल टू cos y आ गया। एंड दोस्तों यू हैव स्टडीड की अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पर अभी अपने लोग किए हैं 2n पाई प्लस माइनस वाई, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस वाई की वैल्यू कौन प्ले कर रहा है? π/3। अच्छा, अब ये जो 2 है ये आप नीचे उस तरफ भेज दोगे तो x क्या हो जाएगा आपका? 2 कट गया तो n पाई प्लस माइनस π/6 आंसर। ओ, तो ये दो आंसर्स है। जी हाँ बिल्कुल। टफ है क्या ट्रिगो इक्वेशंस? बिल्कुल नहीं सर। तो सर क्या हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक खत्म? जी हाँ दोस्तों।